वो आज दुल्हन बनी बैठी थी उस व्यक्ति के भाई की जिसके नाम की उसने मेहंदी लगाई थी। उसका दिल इस समय बुरी तरह सहमा हुआ था। उसकी आंखों के सामने बार बार अरहम शाह का चेहरा आ रहा था। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे। वो बस इसी सोच में डूबी हुई थी कि अरहम ने उससे निकाह क्यों किया। अभी उसके भाई की मौत को मुश्किल से एक हफ्ता ही तो गुजरा था और उसने उसे अपने निकाह में ले लिया और रुखसती भी करवा ली। हूर ने घबराते हुए दरवाजे की ओर देखा। दरवाजा धड़ाम की आवाज़ के साथ खुला और उसी पल अरहम अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर इंतहा की कठोरता छाई हुई थी। दरवाजा लॉक करता हुआ वो उसके करीब आया था। उसे घूरते हुए बोला, यहाँ से तुरंत उठो। उसके फुफकारने पर हूर सहमकर तुरंत खड़ी हो गई। क्या समझती हो खुद को? इतनी बड़ी साजिश रचकर तुम जो चाहोगी वही हो जाएगा। जो खेल तुमने मेरे भाई के साथ खेला है उसके बाद मैं तुम्हें अपनी बीवी मान लूँगा। अरहम शाह ने हुरुल ऐन को उसके भारी दुपट्टे के साथ बालों से पकड़कर अपने सामने किया। क्या कह रहे हैं आप? मैंने कुछ नहीं किया। हूर ने घबराकर अरहम शाह की ओर देखा। तुमने कुछ नहीं किया? मेरा भाई कत्ल हुआ है हुरुल ऐन। गोली सीधे उसके दिल पर लगी है। अरहम ने दुख भरी नज़रों से उसकी ओर देखा। हुरुल ऐन की सांसें उसके गले में अटक गईं। तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ? तुमसे इश्क करता हूँ और इसी मोहब्बत और इश्क में मैंने तुमसे शादी की है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा सोचना भी मत। मैंने तुमसे अपने भाई की मौत का बदला लेना है हुरुल ऐन। तुम्हारी वजह से मेरा भाई मौत के घाट उतारा गया और उसके लिए मैं तुम्हें ऐसी सज़ा दूंगा कि तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए वो दुबई से आज ही लौटा था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसके घर पहुंचने तक सब कुछ बिखर चुका होगा। घर जाने की बजाय उसने सीधे अस्पताल की ओर गाड़ी मोड़ दी। पार्किंग में गाड़ी छोड़कर वो भागते हुए अंदर की ओर बढ़ा था। अस्पताल के कॉरिडोर में उसके भारी जूतों की आहट गूंजी तो वहां मौजूद सभी लोग एक पल के लिए सन्न रह गए थे। सबकी निगाहें एक साथ ही आने वाले के ऊपर उठ चुकी थीं। उसके चेहरे पर उसके चेहरे पर इंतहा का गुस्सा और दर्द लिखा हुआ था। आंखों में दुनिया भर की बहशत लिए, माथे पर अनगिनत बल और गहरी हरी आंखें, जिनमें इस वक्त देखने की किसी में हिम्मत नहीं थी। अशफाक शाह बड़ी मुश्किल से अपनी जगह से उठे, लेकिन लड़खड़ा गए। आने वाले ने फौरन आगे बढ़कर अपने बाप को संभाल लिया। अशफाक शाह अपने बड़े बेटे के सीने से लगकर बहुत संयम रखने के बावजूद भी रो पड़े थे, लेकिन उस हरी आंखों वाले व्यक्ति की आंखें नम नहीं हुईं। वो वो कहाँ है? बड़ी मुश्किल से उन्होंने हाथ उठाकर आईसीयू की ओर इशारा करते हुए कहा। अरहम ने अशफाक शाह को वापस बिठाया और खुद आईसीयू के बाहर जाकर खड़ा हो गया। उसका अपना ही अक्स, उसका अपना ही प्रतिबिंब, उसका भाई इस समय आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। मशीनों से जकड़ा हुआ वो उसका जुड़वा भाई था, जिसकी शादी में शामिल होने के लिए वो दुबई से हिंदुस्तान आया था। लेकिन वो नहीं जानता था कि जहां वो सबको सरप्राइज देने के बारे में सोच रहा था, वहीं खुद अपने भाई को आईसीयू में देखकर हैरान रह जाएगा। उसका जवान, उसके दिल का आईना इस समय आंखें मूंदे पड़ा था। एक अजीब सी बेचैनी उसके भीतर फैलने लगी थी। तभी डॉक्टर फुरकान आईसीयू से बाहर आए। अरहम शाह की सवालिया निगाहें उनकी ओर उठी थीं। डॉक्टर फुरकान अशफाक शाह के करीबी दोस्त थे। वे भारी कदमों से उनके पास आकर रुक गए। कुछ पल के लिए खामोश रहे, फिर बड़ा धीरे से बोले, हमने गोली निकाल दी है, लेकिन लेकिन गोली का जहर पूरे दिल में फैल चुका है। बहुत कोशिश कर रहे हैं मगर दिल काम नहीं कर रहा। आप लोग उसे यहाँ लाने में बहुत देर कर चुके हैं। बस अब तो खुदा से दुआ कीजिए कि कोई चमत्कार हो जाए और वो बच जाए। डॉक्टर फुरकान ने अशफाक साहब को तसल्ली भरी थपकी दी, लेकिन उन्हें हकीकत से आगाह करना भी नहीं भूले थे। अरहम शाह की खामोशी वहाँ मौजूद अशफाक शाह और उनके छोटे भाई मुख्तियार शाह महसूस कर चुके थे। मुख्तियार शाह बड़ी मुश्किल से अपने भाई को संभाले हुए थे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि शादी वाला घर यूं अचानक मातम का घर बन जाएगा। भाई, जाबियान शाह टूटे हुए लहजे में उसे पुकारता हुआ अरहम शाह के सामने आया था और उसे खींचकर अपने गले से लगा लिया। वो अरहम शाह और राहम शाह से 2 साल छोटा था और अपने दोनों भाइयों की आंखों का तारा था। इस समय उसकी आंखों के आंसू भी अरहम शाह की खामोशी को तोड़ नहीं पाए थे। अरहम शाह की हिम्मत नहीं हुई कि वो आईसीयू में जाकर अपने भाई को नज़र भरकर देख सके। सख्ती से होंठ भींचे वो एक झटके से मुड़ा और हॉस्पिटल से बाहर निकलता चला गया। सबकी आंखें भीगी हुई थीं। डॉक्टरों ने कोई ख़ास उम्मीद नहीं दिलाई थी।
गोली दिल में लगी थी और इस वक्त राहम मशीनों में जकड़ा कृत्रिम धड़कनों के सहारे जिंदा था। अशफाक शाह का दिल खून के आंसू रो रहा था। बस आंसू थे और दुआ कि कोई चमत्कार हो जाए। अरहम उन्हीं कदमों पर हॉस्पिटल से बाहर निकला था और फिर कार ड्राइव करते हुए वो न जाने कहाँ से कहाँ भटक रहा था। वो खुद भी नहीं जानता था। राहम का हंसता मुस्कुराता चेहरा बार बार उसकी आंखों में घूम रहा था। वो इस शादी से बहुत खुश था। फिर अचानक कैसे खुशियाँ गम में कैसे बदल गईं। वो बहुत तेज गाड़ी चलाते हुए 2 बार एक्सीडेंट से भी बचा और फिर झटके से सड़क के किनारे गाड़ी रोकी। गाड़ी में घुटन का एहसास होने लगा तो वो बाहर निकल आया। गाड़ी के बोनट पर एक हाथ रखे दूसरे हाथ से टाई की गांठ ढीली की थी, लेकिन फिर भी सांस लेना दुश्वार हो रहा था। और फिर वो गाड़ी के बोनट पर मुक्के बरसाता चला गया। पर दर्द था कि हर पल बढ़ता ही जा रहा था। वो कैसे जा सकता है? भाई है वो मेरा। हम इस दुनिया में एक साथ आए थे। मुझे अकेला कैसे छोड़कर जा सकता है वो? अंदर की घुटन तड़प बनकर बाहर निकलना चाह रही थी। आसमान की तरफ मुंह करके वो बहुत जोर से चीखा था। जो अपनों के सामने नहीं टूटा वो अकेले में अल्लाह के सामने बिखर गया था। घुटनों के बल जमीन पर बैठता चला गया। उसकी आंखें झिलमिला गईं। उसे महसूस हो रहा था कि उसका अक्स उसे छोड़कर जा रहा है। वो दीवानों की तरह रोए जा रहा था कि नज़र सामने मस्जिद पर जा ठहरी। मेरे अल्लाह, वो सुनेगा मेरी। वो फौरन उठकर खड़ा हुआ था। एक लम्हे की भी देरी किए बिना वो तुरंत मस्जिद की ओर मशीनी सी हालत में बढ़ा था। वुज़ू किया, ज़ोहर की नमाज अदा की और रब के हुजूर भाई की सलामती के लिए दुआ उठाई तो आंसू हथेलियों पर गिरने लगे थे। होंठ एक दूसरे में चिपक गए थे। रो रो कर गिड़गिड़ाकर दुआ मांगी। चेहरा आंसुओं से तर हो गया था। वक्त था कि धीरे धीरे निकलता जा रहा था। दिल था कि धड़के जा रहा था। दीवाना बार रोता हुआ वो सजदे में गिर गया। बहुत तड़प थी उसकी दुआ में, लेकिन जो दुआएं कबूल नहीं होती उन्हें भी तो अल्लाह किसी ख़ास वक्त के लिए महफूज कर लेता है। मौत का वक्त तो मुकर्रर हो चुका था, जिस पर अल्लाह के फैसले की मुहर लग चुकी थी। वो खुद को कोई भी बुरी खबर सुनने के लिए तैयार नहीं कर पा रहा था कि तभी उसकी जेब में मोबाइल वाइब्रेट हुआ और वहीं उसकी सांसें थम सी गई थीं और हाथ कांप उठे। और हमने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ जाबियान शाह था और उसने जो खबर दी वो पहाड़ बनकर उसके ऊपर टूटी थी। मोबाइल उसके हाथ से छूट गया। एक ही आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगी, भाई वापस आ जाइए, राहम भाई हमें छोड़कर चले गए। वो हंसता मुस्कुराता जाबी अपने भाई की अचानक मौत से टूट गया था। हॉस्पिटल में कोहराम सा मच गया था। मर्द लोग हॉस्पिटल में मौजूद थे। कोई भी इस अचानक मौत पर यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन हकीकत को झुठलाया नहीं जा सकता था। सभी की आंखें अश्कबार थीं। डेड बॉडी को घर ले जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। डॉक्टर फुरकान अरहम का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये पुलिस केस था और लाश का पोस्टमार्टम करवाना जरूरी था। अगर राहम बच जाता तो तब सूरत हाल अलग होती, मगर अब वो पुलिस को इन्वॉल्व करना चाहते थे। लेकिन अरहम के बिना कुछ नहीं हो सकता था। कुछ ही देर में अरहम हॉस्पिटल पहुंच गया। अब उसका रुख आईसीयू की ओर था। आंखों के लाल डोरे उसके रोने की चुगली खा रहे थे। फिलहाल किसी को भी आईसीयू में जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। अरहम मशीनी अंदाज में आईसीयू में दाखिल हुआ। कदमों में साफ लड़खड़ाहट थी। सामने राहम का चेहरा सफ़ेद चादर से ढका हुआ था। अब वो मशीनों से आज़ाद हो चुका था। करीब ही रखी कुर्सी पर वो ढह गया। एकटक वो अपने भाई को देखे जा रहा था। अभी वो उसके चेहरे से कपड़ा हटाता कि दरवाज़ा खुला और डॉक्टर फुरकान अंदर दाखिल हुए। अरहम बेटा, अच्छा हुआ आप आ गए। मेरा ख्याल है कि अब हम लोगों को पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। और लाश का पोस्टमार्टम? नहीं अंकल, कोई पोस्टमार्टम नहीं होगा। अरहम के ठंडे और भारी लहजे ने डॉक्टर फुरकान को चौंका दिया। लेकिन बेटा, ये सुसाइड केस है। सब यही कह रहे हैं कि राहम ने खुद को गोली मारी है, जबकि पोस्टमार्टम करवाकर। अंकल प्लीज़, मैं फ़िलहाल कोई बात नहीं करना चाहता और पुलिस को इन्वॉल्व तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। अरहम शाह भी इतना बेबस नहीं हुआ कि किसी का सहारा ले। आप इस बात को यहीं ख़त्म कर दें। ठंडे लहजे में कहता हुआ अरहम डॉक्टर फुरकान की ओर मुड़ा। वो रो नहीं रहा था, चीख चिल्ला नहीं रहा था, लेकिन एक खामोश आंसू जब्त के बावजूद भी उसके गाल पर आकर गिरा था। गहरी सब्ज आंखें इस वक्त लाल अंगारा बनी हुई थीं। डॉक्टर फुरकान खामोश हो गए और अरहम को तसल्ली भरी थपकी देकर बाहर निकल गए।
राहम ने खुद पर गोली चलाई, खुद को ख़त्म कर डाला। कोई नहीं जानता था कि राहम ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। इस खुदकुशी के पीछे आखिर वजह क्या थी? बहुत से सवाल थे जिनका जवाब अब अरहम को ढूंढना था। मिरहा ने हूर को रोते देखा तो उसके पास आकर उसके आंसू पोंछे। हूर कुछ कहती कि बाहर से एम्बुलेंस की आवाज़ आई और दोनों बुरी तरह चौंक गईं। दोनों के दिल तेज रफ्तार से धड़क रहे थे और वो एक दूसरे को पथराई नज़रों से देखे जा रही थी। बाहर से शोर की आवाज़ सुनकर मिरहा बाहर की तरफ लपकी थी, जबकि हूर अपना दिल थामे वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई थी, जैसे आज वो सब कुछ हार गई हो। राहम उसका बेस्ट फ्रेंड था, उसका सच्चा दोस्त। आज सब कुछ रेत की तरह उसके हाथों से फिसल रहा था। मरहा दरवाजे में ही ठिठक गई। बड़ी हवेली का ये मंजर हर एक की आंख को अशुगार कर रहा था। जवान जहान मैयत बड़े से आंगन के बीचों बीच रख दी गई। समीरा बेगम, जिसके जवान बेटे के सिर पर आज सेहरा सजना था, उसे यूं सफ़ेद कफन में देखकर दिल पर हाथ रखकर बैठ गईं। अशफाक साहब एकटक अपने मृत बेटे को देखे जा रहे थे। बाबा, ये क्या? आप रो क्यों रहे हैं? आज तो खुशी का दिन है। उन्हें कहीं से राहम की आवाज़ सुनाई दी। अशफाक साहब ने खींचकर बेटे को गले से लगा लिया। बेटा, लेकिन ये तो खुशी के आंसू हैं। उन्होंने अपने बेटे राहम के माथे पर एक प्यार भरा स्पर्श दिया और आंसू पोंछे। तो दुख के आंसू कैसे होते हैं? मजाकिया अंदाज में कहता हुआ वो अशफाक साहब की आंखों में अपनी छवि छोड़ गया। दुख के आंसू? दर्द से उन्होंने आंखें बंद कर ली। दुख जब हद से बढ़ जाए तो आंसू भी नहीं निकलते बेटा। दिल ही दिल में वो राहम से बोले थे। पास ही घुटनों के बल बैठा जाबियान शाह हैरत की मूरत बना हुआ था। हंसता मुस्कुराता उसका जान से ज़्यादा प्यारा भाई उसे एकदम से छोड़कर चला गया था। वो तो अभी तक बेयकीनी की हालत में था। भाई, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? मस्जिद से फजर की नमाज अदा करके वापस घर में दाखिल होते हुए जाबियान ने अफरा तफरी में राहम को घर से बाहर जाते देखा तो रोक कर पूछा था। अरे जाबियान, बस कुछ नहीं, एक छोटा सा काम है, वही करने जा रहा हूँ। करीब तक जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस आता हूँ। वो उसे टालते हुए जल्द भरी अंदाज में कहते हुए बोला था। मैं भी चलता हूँ आपके साथ, जाबियान कहते हुए उन्हीं कदमों पर राहम के साथ हो लिया। अरे यार, कुछ देर की बात है, मैं बस यूँ गया और यूँ आया, राहम ने चुटकी बजाते हुए मुस्कुराकर कहा और जाबियान का हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ गया। जाबियान वहीं अपना हाथ देखता खड़ा रह गया। दिल थोड़ा बेचैन हुआ और हाथ ऐसा छूटा कि वापस हाथ ना आ सका। जाबियान बार बार आंसू पोंछता, लेकिन फिर से आंखें नम हो जाती। मुख्तियार साहब राहम के चाचा थे और होने वाले ससुर भी। उन्हें राहम शाह सबसे बढ़कर प्यारा था। राहम से दिली मोहब्बत इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने अपने दिल का टुकड़ा अपनी नाजोपली बेटी उसे सौंपने का फैसला कर लिया था। लेकिन कुदरत को ये मंजूर न था। जिस दिन निकाह था उसी दिन वो उन्हें धोखा देकर ये दुनिया छोड़ गया। पूरा घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। अब भी सब वैसा ही सजा हुआ था। नहीं था तो वो पल नहीं था। वक्त ने भी अजीब पलटा खाया था। सारी खुशियाँ एकदम मातम में बदल गई थीं। पूरा सहन लोगों से भर गया था। जो भी सुनता फौरन पहुँच जाता। राहम शाह हर दिल अजीज इंसान था। सभी उसके अखलाक और शराफत की मिसालें देते न थकते थे। हमदर्द इतना कि किसी की आंख में एक आंसू भी नहीं देख सकता था। छिप छिपाकर न जाने कितने लोगों की वो मदद करता था। आज वो सब वहाँ मौजूद थे। सबकी आंखें अश्कबार हो रही थीं। कल जहाँ राहम और हूर की मेहंदी का फंक्शन हुआ था और साथ ही मरहा और जाबियान का निकाह भी हुआ था, आज उसी जगह मातम बना हुआ था। समीरा बेगम चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर पड़ी। अरहम की नज़र उन्हीं पर थी। वो फ़ौरन माँ की ओर लपका और उन्हें अपनी बाहों में उठाकर हवेली के अंदर भागा। मुख्तियार साहब ने जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन किया। मेरहा पानी ले आई और उनके मुंह पर छींटे मारने लगी, लेकिन वो होश में नहीं आ रही थी। अरहम और जाबियान दोनों ही माँ के पास थे। माँ को यूँ देखकर दोनों ही घबरा गए थे। अरहम लगातार समीरा बेगम के हाथ मल रहा था, जबकि जाबियान माँ को इस हालत में देखकर अपने आंसू रोक नहीं पा रहा था। भाई, मम्मा को हॉस्पिटल ले चलें। जाबियान से माँ की ये हालत बर्दाश्त न हुई। अरहम ने भी फ़ौरन से माँ को अपनी बाहों में उठाया और बाहर निकलता चला गया। अभी राहम की अचानक मौत से कोई संभला भी नहीं था कि समीरा बेगम ने भी उनकी सांसें खींच ली थीं। अरहम और जाबियान दोनों ही हॉस्पिटल साथ गए थे। माँ के लिए दोनों की परेशानी देखने लायक थी। घर में राहम की इस नागहानी मौत पर आहो बुका जारी था। जो भी राहम की मौत की खबर सुनता बड़ी हवेली पहुंच जाता और अपने आंसू न रोक पाता। और इस सब में बहाब शाह एक तमाशाई का किरदार अदा कर रहे थे।
बज़ाहिर तो वो गमज़दा नजर आ रहे थे, लेकिन उनके दिल में क्या चल रहा था, उनके दिल के बारे में कोई भी नहीं जानता था, सिवाय उनके बेटे जब्बार के। दोनों बाप बेटे की सोच की सुई एक दूसरे से मिलती जुलती थी। सबके सामने दोनों गम का लबादा ओढ़े खड़े थे, लेकिन दिलो दिमाग में क्या मंसूबे बन रहे थे, क्या प्लान बन रहे थे, ये सिर्फ वही दोनों जानते थे। दोनों इशारों से एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन जुबान से कुछ नहीं बोल रहे थे। हाय, क्या हो गया ये? बैठे बैठे कैसी नज़र लग गई इस हवेली को। जबान जहान बेटा चला गया इनका। एक औरत ने अपनी राय से बाकियों को नवाजा तो सबने हाँ में हाँ मिलाई। आज माँ ने बेटे के सिर पर सेहरा सजाना था। वो देखो कैसे कफन का लबादा ओढ़ कर जा रहा है। दूसरी ने दुख से कहा। माँ भी ये सदमा बर्दाश्त न कर पाई। अल्लाह माँ की खैर करे। एक और औरत ने दुआ दी। आमीन आमीन, सबने एक साथ कहा। वैसे मानो ना मानो, हमारा राहम खुदकुशी कर ले ये दिल नहीं मानता। ज़रूर कोई और बात है। एक औरत ने राजदाराना अंदाज में कहा। अरे मुझे तो लगता है उनकी बेटी वही मनहूस है, अभी कदम रखे नहीं और मैयत घर से उठकर चली गई। सोचो अब आगे आगे क्या होना है इन लोगों के साथ। अरे अरे चुप करो, किसी ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा। दूसरी औरत ने उसे तुरंत रोका। आपस की उनकी बातों को घर की एक फर्द कितनी तवज्जो से सुन रही थी वे नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें सुनकर आगे के हालात को अपने रुख पर मोड़ने वाली ये हस्ती कोई और नहीं, बहाब शाह की बीबी रिजवाना बेगम थी। उन्हीं की तरह साजिशी, चालाक और अय्यार। ये पूरी फैमिली उनके साथ ही थी। बहाब शाह अशफाक शाह के सौतेले भाई थे। समीरा बेगम का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था और वो आईसीयू में थी। एक आजमाइश के बाद एक और आजमाइश। जाबियान तुम घर चले जाओ, और हमने धीरे लहजे में आईसीयू के बाहर खड़े अंदर देखते हुए जाबियान से कहा था। नहीं भाई, वो ममा। जाबियान इस वक्त बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव कर रहा था। मैं हूं ना यार, क्यों फिक्र करता है। और हमने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया तो वो जब्त के बावजूद फूट फूट कर रो पड़ा। यही सहारा, यही कंधा तो वो ढूंढ रहा था। राहम की अचानक दागे मुफारकत ने उन सबको ही तोड़ कर रख दिया था। चलो शाबाश, घर जाओ। अरहम शुरू से ही मजबूत आसाब का मालिक रहा था। अभी भी उसने अपना हौसला नहीं हारा था। जाबियान दिल का सारा बोझ आंसुओं की सूरत निकाल कर थोड़ा रिलैक्स हुआ था, लेकिन माँ के लिए फ़िक्र अभी भी कायम थी। उसी फिक्र के साथ वो अपने घर में दाखिल हुआ। राहम को गुस्ल के लिए ले जाया जा चुका था। जाबियान भी सीधा उसी तरफ चला गया। बहुत बड़े दिल से भाई को गुस्ल देता हुआ वो अशफाक शाह के पास पहुंचा, माँ की कंडीशन के बारे में बताया और फिर वापस मर्दान खाने की तरफ चला गया। आप ही प्लीज़ बाहर आइए। मरहा कोई 10वीं बार उसे बुलाने आई थी, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रही थी। कैसे बाहर आऊँ मरहा? राहम को कैसे मैं देख सकती हूँ? खूर हिचकियों से रोते हुए बोली। मरहा ने आगे बढ़कर उसे अपने साथ लगा लिया। सब्र करें आप ही, एक दिन सभी को उसी रब के पास लौट कर जाना है। रोते हुए उसने हूर को थपकी दी। कैसे करूँ सब्र? हमारी शादी थी और आप ही बड़ी अम्मी के लिए अल्लाह से दुआ करें। दुआ? मरहा ने उसका ध्यान समीरा बेगम की ओर दिलाया तो उन्हें याद करते हुए हूर फिर से रोने लगी थी। वो शुरू से ही डरी सहमी और अपने आप में रहने वाली एक छुई मुई सी लड़की थी। आज तक कभी उसकी ऊंची आवाज़ नहीं सुनी गई थी। हवेली में नरम लहजा, धीमा मिजाज उसके अंदर कूट कूट कर भरा था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इस नाजुक मिजाज रखने वाली लड़की के लिए आगे कितनी मुश्किलें इंतजार कर रही थीं। राहम का जनाजा ले जाया जा चुका था। बड़ी हवेली में वक्त जैसे थम सा गया था। राहम शाह जाते हुए सबके चेहरों से मुस्कुराहट खींच कर ले गया था। समीरा बेगम को होश आ गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें फ़िलहाल डिस्चार्ज नहीं किया था। मेरा बच्चा राहम, वो अरहम का हाथ थामे बुरी तरह से रो पड़ी थी। अरहम अभी अभी जनाजा पढ़कर सीधा हॉस्पिटल ही आ गया था। वो माँ को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहा था। मम्मा, मैं हूँ ना आपका राहम। वो अपना चेहरा उनके सामने करता मोहब्बत से बोला तो उन्हें गहरी हिचकी आ गई। भले दोनों भाइयों की शक्लें एक जैसी थीं, लेकिन दोनों की आदतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। एक सुबह की ताज़ा हवा की तरह ठंडा था तो दूसरा रात के गहरे काले सिया बादल की तरह। एक अपनी ताज़ा हवा से सबको खुशियाँ और ठंडक देता था तो दूसरा गुस्से का इतना तेज था कि कहर बनकर बरसता था। अरहम का ज़्यादा वक्त तो हिंदुस्तान से बाहर दुबई में ही गुजरा था, जबकि राहम सबके दिलों में घर कर गया था। दूसरे दिन समीरा बेगम को डिस्चार्ज कर दिया गया था।
पूरी हवेली गम में डूबी हुई थी। अरहम और जाबियान तो डेरे के ही होकर रह गए थे। हवेली आते ही नहीं थे और समीरा बेगम अपने कमरे की हो गई थी। पूरी हवेली में इस वक्त रिजवाना बेगम का राज था। सब कुछ वही देखभाल कर रही थी। ऐसे में मिरहा को उनका हर मामले में बोलना जहर लगता था, जबकि हूर तो परवाह नहीं कर रही थी कि हवेली में आखिर हो क्या रहा है और क्या नहीं हो रहा। एक तो मुझे रिजवाना चची की आदतें जहर लगती हैं, हर वक्त हर जगह गुस्साती हैं। मिरहा ने अंदर आते हुए गुस्से से दुपट्टा एक तरफ उछालते हुए कहा तो हूर चौंकी। क्यों, क्या हुआ? होना क्या था? मिरहा झुंझलाकर बोली। आज 10 दिन हो गए हैं, हर चीज़ पर कब्जा जमा लिया है। कितने दिनों से ठीक से किसी ने खाना नहीं खाया। आज कुछ अच्छा बनाने लगी कि डेरे पर भेज दूंगी, चलो सब खा लेंगे। नहीं जी, मना कर दिया कि कहने लगी खाने की बर्बादी होगी, कोई कुछ नहीं खाएगा। जबान मौत हुई है तो खाने पर इतना सामान वेस्ट मत करो। फिर झल्लाकर बोली, अब भला ये क्या बात हुई? मिरहा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ था। हूर जितनी कम बोलने वाली डरी सहमी रहती थी, मिरहा उतनी ही गुस्सैल और मुंहफट थी। उसे गलत को गलत और सही को सही कहना बखूबी आता था। अच्छा छोड़ो, गुस्सा मत करो। हूर ने उसका गुस्सा कम करना चाहा। आप तो रहने ही दें, कोई भी कुछ नहीं बोलता। बड़ी मम्मा कमरे की होकर रह गई हैं और आप अपनी यादों की। प्लीज़ यार, इस हवेली को हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। प्लीज़ इस बात को समझें, वरना वो सौतेले पूरी हवेली पर कब्जा जमा कर बैठ जाएंगे। मिरहा ने झुंझलाकर कहा। मारिया ने अंदर आते ही मिरहा के अल्फाज ज्यों के त्यों सुन लिए। ओ हेलो, ये तुम सौतेला किसे कह रही हो? हम भी इस घर के फर्द हैं, यहाँ रहते हैं, हमारा भी बराबर का हक है यहाँ पर, समझी तुम? मारिया नफरत से फुफकारी। ओह रियली? लेकिन तुम्हारे बाबा मेरे दादा के सगे बेटे नहीं हैं, तो वो सौतेले ही हुए ना? मिरहा भी बच्चों की तरह उससे लड़ने लगी। अपनी बकवास बंद करो तुम। मारिया गुस्से में आ गई। अरे प्लीज़ लड़ो मत तुम दोनों। हूर ने उन्हें चुप करवाना चाहा। अरे अरे, तुम तो चुप ही रहो, मनहूस कहीं की। खा गई अपने ही होने वाले शौहर को। ऐसी मनहूस कदम हो तुम। मारिया की बात पर हूर ने गुमसुम होकर उसे देखा, जबकि मिरहा का तो एक पल में ही दिमाग बुरी तरह से घूम चुका था। उसने खींचकर एक थप्पड़ मारिया के मुंह पर जड़ दिया कि वो बेयकीनी से उसे देखने लगी। खबरदार, जो मेरी आपी के लिए एक भी गलत लफ्ज मुंह से निकाला, जुबान खींच लूंगी तुम्हारी। मरहा ने उसका बाजू पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा, तो वो भी बदले में उस पर बुरी तरह झपटी और मरहा के बाल पकड़ लिए। हूर ने उन दोनों को छुड़ाने की पूरी कोशिश की कि मारिया ने उसे पीछे की तरफ जोर का धक्का दिया। अरहम, जो 10 दिन के बाद घर लौटा था, शोर सुनकर उसी तरफ आ गया। उसी पल मारिया ने हूर को धक्का दिया और वो दरवाजे की तरफ बुरी तरह गिरी थी कि उसी पल अरहम ने कमर में हाथ डालकर उसे उसी पल थाम लिया। अरहम को देखते ही मारिया के हाथ रुक गए तो मरहा ने भी गुस्से में अपने आप पर काबू किया था। क्या बदतमीजी है ये सब? क्यों लड़ रही हो आपस में? अरहम ने घूरते हुए पूछा, जबकि हूर खुद को संभालती हुई पीछे हट गई थी। इसने मुझ पर हाथ उठाया। मारिया ने गाल पर हाथ रखे शिकायत भरे अंदाज में कहा। सारी गलती इसकी है। मेरी आपी के बारे में इसने मनहूस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। क्यों कहा इसने मेरी आपी को मनहूस? मरहा का लहजा रुंध गया। अरहम ने अपने होंठ सख्ती से भींच लिए। अपने अपने रूम में जाओ दोनों, बिना किसी से कोई बात किए। अरहम ने माथे पर बल डालते हुए गुस्से से कहा, तो वो दोनों एक दूसरे को घूरते हुए बाहर निकल गईं। अरहम ने पलट कर जाना चाहा कि दरवाजे के पास खड़ी हूर को रोता हुआ देखकर वो एक पल के लिए ठिठक कर अपनी जगह पर रुक गया था और फिर एक सख्त घूरती हुई नज़र उस पर डालता हुआ वो तेजी से बाहर निकलता चला गया। हूर ने गहरी सांस भरी। एक पलकों से लगा जैसे राहम उसके सामने आकर खड़ा हो गया हो, लेकिन वो राहम जैसा जरूर था, राहम नहीं था। वो बहुत ही नरमदिल इंसान था तो अरहम सख्त और गुस्सैल था। उसकी लाल अंगारे जैसी आंखों में हूर को शुरू से ही डर महसूस होता था। मरहा हूर से 3 साल छोटी थी और हुरुलैन की पैदाइश मुख्तियार शाह और निदा शाह की ज़िंदगी में बहुत मन्नतों और मुरादों के बाद हुई थी। वो बारबी डॉल की तरह नर्म नाजुक तीखे नए नक्श वाली लड़की थी और सबसे बढ़कर उसकी आँख की कमान के पास काला तिल उसके हुस्न को 4 चांद लगाता था। नूर की पैदाइश पर समीरा बेगम भी उम्मीद से थी। तब राहम और अरहम 4 साल के थे। घर भर में इन जुड़वा भाइयों की वजह से खूब रौनक थी। दोनों भाई एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। हूर की पैदाइश पर अरहम ने तो कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया था, जबकि राहम वो बहुत खुश हुआ था। वो इस बारबी को सारा दिन लिए फिरता।
वो भी राहम के मोहब्बत भरे नरम स्पर्श को पहचानने लगी थी। हूर जब 3 साल की हुई तो उसने सबको ही अपना दीवाना बना लिया था। 2 साल के बाद निदा बेगम की डेथ हो गई तो बच्चियों की देखभाल भी समीरा बेगम के जिम्मे आ गई। जाबियान हूर का हम उम्र था और दोनों एक साथ खेलते थे। एक दिन यूं ही खेलते खेलते जाबियान सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागा और गिर गया, उसे चोट लग गई। अरहम उसी वक्त वहां पर आ पहुंचा। वो 7 साल का था और हूर से उसे वैसे भी हमेशा चिढ़ रहती थी, क्योंकि राहम उसको बहुत चाहता था और अपना ज़्यादा वक्त उसी के साथ गुजारता था। उस लम्हे हूर अरहम की लाल अंगारों जैसी आंखें देखकर डर गई थी। अरहम ने भी बिना सोचे समझे उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया और वो बेचारी मुंह पर हाथ रखे रो देने के करीब थी। खबरदार, जो तुम्हारी आवाज़ भी आई वरना और मारूंगा, अरहम ने बेहद गुस्से से कहा। तो वो रोई भी नहीं। बाद में जाबियान ने खुद ही बता दिया कि वो तेजी से उतरते हुए गिर गया था। अशफाक साहब ने हूर पर हाथ उठाने की वजह से अरहम को बहुत डांटा, लेकिन मुख्तियार साहब ने बात को रफा दफा कर दिया कि जो हुआ अनजाने में हुआ। बात तो ख़त्म हो गई, लेकिन हूर के दिल में अरहम का डर बैठ चुका था और वो उसके सामने भी अब जाने से डरने लगी थी। वो डर जो बचपन में हूर के दिल में बैठा वो आज भी कायम था। वही लाल अंगारा आंखें हूर फिर से सहम गई। मरहा जितनी कॉन्फिडेंट थी, हूर उतनी ही डरी सहमी और मासूम थी। अपने हक के लिए बोलना भी नहीं आता था। वो ख्यालों की दुनिया में रहने वाली लड़की थी और राहम उसके नाच नखरे खूब उठाता था। उसे समझता भी था। वो उसका सबसे करीबी दोस्त था, जिससे वो हर राज की बात कर लेती थी। वे बातें जो वो मरहा से भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसका ज़्यादा वक्त जाबियान के साथ गुजरता था। अरहम के बाहर मुल्क जाने पर सबसे ज़्यादा खुश हूर हुई थी और शायद अरहम भी उसी की वजह से मुल्क से बाहर चला गया था। उसका राहम के ज़्यादा करीब रहना उसे अंदर से चुभता था और वजह क्या थी जानने से वो खुद भी परे था। गरज सभी अपनी अपनी लाइफ में खुश और मगन थे। हाँ, इसके अलावा एक हस्ती और भी थी इस घर में, जिससे हूर की जान जाती थी और जिसे हूर हमेशा डेविल कहा करती थी, और वो था जबार शाह, अशफाक शाह के सौतेले भाई बहाब शाह का बेटा। शाह हवेली नूरपुर की मशहूर हवेली थी, जो बड़ी हवेली के नाम से जानी जाती थी। उसे अशफाक शाह और मुख्तियार शाह के वालिद अकबर शाह ने अपनी ज़िंदगी में बनवाया था। उसका तर्ज तामीर शाही सा था। वो हवेली किसी महल से कम न थी। अकबर शाह ने अपने बड़े बेटे की शादी शाह ख़ानदान में ही समीरा बेगम से करवाई थी, जो बहुत ही खुशगवार साबित हुई। उन्हीं के 3 बेटे थे, राहम, अरहम शाह जो कि जुड़वा थे, और सबसे छोटा बेटा जाबियान शाह। मुख्तियार शाह थोड़े हंसमुख मिजाज के इंसान थे। निदा शाह उनकी बीबी थी। अल्लाह ने उन्हें 2 बेटियों की रहमत से नवाजा, हुरुलैन और मरहा। अकबर शाह की एक मुँह बोली बहन थी, शमशा बीबी, जिन्हें उन्होंने अपने साथ अपने घर में रखा हुआ था। उनका एक बेटा था बहाब शाह। शमशा बीबी की ख्वाहिश पर अकबर शाह ने उसे भी अपना नाम दिया था, अपनी पहचान दी। शमशा बीबी के शौहर की वफ़ात के बाद सबने उनसे नाता तोड़ लिया था, लेकिन अकबर शाह के दिल में बहन की मोहब्बत जोश मार गई और वो उन्हें अपने घर ले आए। उन्होंने उनके बेटे का भी अपने बेटों की तरह ख्याल रखा और किसी चीज़ की कमी न होने दी। लेकिन हारे किस्मत, बहाब शाह को समीरा बेगम की बहन से मोहब्बत हो गई। उन्होंने अपनी पसंद का इजहार भी किया, लेकिन रिश्ता न हो सका, क्योंकि उनकी जात अलग थी। भले ही शाह जी ने उन्हें अपनी पहचान दी थी, मगर वो असल में शाह फैमिली से नहीं थे। इसी बात ने उनके दिल में नफरत का बीज बोना शुरू कर दिया, जो वक्त गुजरने के साथ एक तनावर दरख्त बन गया। अकबर शाह और शमशा बीबी की वफ़ात के बाद बहाब शाह को मनमानी करने की खुली छूट मिल गई और एक दिन वो अपनी किसी क्लास फेलो को ब्याह कर घर ले आए। अशफाक शाह ने काफ़ी बहस की, लेकिन उन्होंने भी कान न धरे और अपनी मनमानियाँ करते रहे। रिजवाना बेगम भी उन्हीं की तरह साजिशी दिमाग रखती थी। अल्लाह ने उन्हें भी औलाद से नवाजा। बेटे का नाम जबार शाह और बेटी का नाम मारिया रखा, और दोनों ही बच्चे अपने माँ बाप की कार्बन कॉपी थे। जाबियान ने गाड़ी ड्राइव करते हुए अरहम को देखा, जिसकी नज़रें गाड़ी से बाहर जमी हुई थीं। वे इस वक्त कब्रिस्तान जा रहे थे। गाड़ी कब्रिस्तान के बाहर जाकर रुकी। दोनों गाड़ी से बाहर निकले। जाबियान, तुम यहीं रुको। वही बेअसर अंदाज जाबियान को अंदर से दुखी करे जा रहा था। भाई, इतनी रात गए, अकेले मत जाइए, मैं भी साथ। जाबियान ने धीमे लहजे में कहा। नहीं, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, तुम यहीं वेट करो मेरा, सामान्य अंदाज में कहता हुआ वो अंदर की ओर बढ़ गया। राहम की कब्र के पास जाकर रुक गया। आंसू खुद ब खुद आंखों से बहने लगे। पास ही गोरकन का कमरा था, जिसके बाहर एक बल्ब जल रहा था
और उसी की रोशनी में धीरे धीरे चलता हुआ अरहम राहम की कब्र के पास सिरहाने वाले तरफ आया था और घुटनों के बल वहीं बैठ गया। यार मत करो ना। मोबाइल इस्तेमाल करते राहम को अरहम बार बार तंग कर रहा था और हर बार की तरह उसके बाल खराब कर रहा था। जितना वो परेशान होता, अरहम हंसता हुआ उसे और भी ज़्यादा परेशान करता। मम्मा देखिए ना, अरहम को बार बार मेरे बाल खराब कर रहा है। निरूठेपन से 10 साल के राहम ने समीरा बेगम से शिकायत लगाई तो वो धीरे से मुस्कुरा दी। मम्मा देखिए ना, राहम के बालों पर चांद बनता है, मेरे बालों पर नहीं बनता। इस बार अरहम ने मुंह बनाकर कहा। हाँ तो इसमें मेरे बाल खराब करने की क्या तुक बनती है? राहम ने भी इतराते हुए कहा और फिर से लेट कर मोबाइल में बिजी हो चुका था। अरहम ने फिर से उसके बाल जोर से खींचा कि तभी उसे ख्याल आया और उसका ख्याल टूट गया। अरहम के हाथ में आज राहम के बाल नहीं थे बल्कि मिट्टी थी। वो हंसता मुस्कुराता जबान जहान मनो मिट्टी तले दफन हो चुका था। मैं कसम खाता हूँ राहम, जो भी तुम्हारी मौत का जिम्मेदार है उसे सजा जरूर दूंगा। गहरी उदासी बरसाते हुए वो वहां से उठा और बाहर निकल गया जहां जाबियान उसका इंतजार कर रहा था। सब कुछ ठीक जा रहा है पापा? जवार शाह ने अपने बाप बहाब शाह से कहा। हाँ फिलहाल तक, बहाब शाह कुछ सोचते हुए बोले। क्या सोचने लगे पापा? कुछ खास नहीं। तुम बताओ रात को किधर थे? घर नहीं आए? जी वो मैं डेरे पर था। नजरें झुकाकर वो धीरे से बोला था। डेरे पर क्यों? उनके माथे पर बल पड़े। वो बस ऐसे ही। जवार शाह के पास जवाब न था। बरखुरदार, दिन में जो मर्जी करो, जहां मर्जी जाओ, लेकिन रात होते ही घर वापस आओ, समझे? वार्निंग देते हुए वो आगे बढ़ गए। जवार शाह ने सर इत्तफाक में हिला दिया और बाप के जाने के बाद गार्डन एरिया में आ गया। और बदकिस्मती हूर की कि जो सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जा रही थी जवार शाह की नज़र में आ गई। रुको! आवाज़ पर हूर चौंकी और पलटी। सामने जवार शाह को देखकर उसके चेहरे पर डर साफ नजर आने लगा। यहाँ आओ, उसने सख्त लहजे में हूर को अपने पास बुलाया। हूर ने इधर उधर नज़र दौड़ाई, उसे कोई भी नजर न आया, लेकिन अपनी जगह से वो 1 इंच भी नहीं हिली थी। सुना नहीं क्या कहा मैंने? जवार शाह गुस्से से उसकी ओर बढ़ा। वो सहमी सी सीढ़ियों के बीचों बीच खड़ी थी और वो उसके सिर पर आन पहुंचा। तुम्हें कम सुनाई देता है क्या? बहुत ऊंची आवाज में वो चिल्लाया था। क्यों गला फाड़ रहे हो? क्या मसला है? अरहम पास से गुजरते हुए जबार को ऊंची आवाज में बोलता देखकर गुस्से से उसे टोक बैठा, ये देखे बिना कि वो बात किससे कर रहा है। अरहम को देखकर जबार के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। जी वो कुछ नहीं, वो मैं। जबार शाह के डरने और अरहम के इस तरह बोलने से हूर को थोड़ा सा हौसला हुआ। उसने एक नज़र अरहम पर डाली जो उसे ही गुस्से से देख रहा था और उसकी आंखों में साफ साफ लिखा था कि यहाँ से अभी इसी वक्त दफ़ा हो जाओ। कम से कम हूर को तो कुछ ऐसा ही लगा। वो झपाक से ऊपर का कमरे की तरफ भागी और गायब हो गई। जबार शाह होंठ भींचे नीचे उतरा और अरहम शाह के करीब से गुजरा। अरहम की तेज निगाहों का हिसार वो अपने ऊपर महसूस कर रहा था। जबार के जाने के बाद वो भी अपने कमरे की ओर बढ़ गया। कैसे दिन गुजरे पता ही न चला। आज राहम की दुआ हुई थी और गरीबों में खाना बांटा गया था। लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया था राहम की जुदाई को, लेकिन यूँ लगता था जैसे कल की ही बात हो। इस दौरान अरहम यहाँ पर नहीं था। वो इजाज़त लेकर दुबई वापस चला गया था। सब कुछ बाइंड अप करके वो हमेशा के लिए अब हिंदुस्तान लौटना चाहता था और वजह थी राहम के कातिलों को पकड़ना और उन्हें सज़ा दिलवाना, जो बहुत जल्द अरहम के हाथ लगने वाले थे। जाबियान भी वापस शहर जा चुका था जहां वो जॉब करता था। मरहा ने भी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया था, लेकिन फ़िलहाल ज्वाइन करने का नहीं सोचा था। क्या हो रहा है ये सब? ये मौलवी साहब अंदर क्यों गए हैं? अरहम आज ही वापस लौटा था कि अचानक अपने से पहले मौलवी साहब को अंदर आता देखकर वो ठिठक गया और गेट कीपर से पूछा, अरे बेटा आप यूँ अचानक आ गए? अंदर आइए, बड़ी बीबी आपको देखकर बहुत खुश होंगी। जलील अंकल, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अरहम ने दोबारा पूछा। उसे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। बेटा आज हुरुल ऐन बेटी का निकाह है तो। अरहम ने पूरी बात नहीं सुनी और अंदर की ओर बढ़ा। सामने हॉल में सभी इकट्ठा हुए थे। बहाब शाह की फैमिली, मुख्तियार शाह की फैमिली, और अरहम को अपने बाबा और माँ को उन सबके बीच देखकर और भी ज़्यादा धक्का लगा। ये सब क्या है? अरहम ने आते ही ऊंची आवाज़ में कहा तो सब उसकी ओर देखने लगे। समीरा बेगम तो उसे देखकर जैसे जी उठी थीं। फ़ौरन उसके पास आकर उसे प्यार किया। मेरी जान। समीरा बेगम अरहम के सीने से लग गईं। अरहम ने भी माँ को अपनी बाहों में भर लिया।
वही तो उसका सुकून थी, वही तो उसकी जन्नत थी, जिनके लिए वो दुबई से वापस हिंदुस्तान लौट आया था। मम्मा, ये सब क्या है? और हमने समीरा शाह से पूछ लिया, जबकि बाकी सब खामोश रहे। हूर का निकाह है बेटा, जवार से। किसने किया ये फैसला? अरहम का खुद पर से आपा खोने लगा। अरहम बेटा, आपको कोई एतराज है क्या? अशफाक शाह की छठी इंद्रिय ने उन्हें खबरदार किया था। नहीं, निकाह से कोई मसला नहीं, लेकिन अरहम कुछ पल के लिए रुका, फिर उसकी गूंजती हुई आवाज़ पूरे हॉल में फैल गई। हुरलैन का निकाह मुझसे होगा, अरहम शाह से। हॉल में अरहम की आवाज़ गूंजी तो सभी एक पल के लिए बिल्कुल खामोश होकर रह गए थे। अरहम बेटा, आप? मुख्तियार शाह ने अरहम के करीब जाकर उससे कुछ कहना चाहा, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। शब्द उनके जबान से अटकते हुए निकले थे। अल्फाजों ने उनका साथ न दिया था। क्या आप मुझ पर भरोसा नहीं करते? अरहम ने बड़े मान से पूछा। मुख्तियार शाह की आंखें भीग गईं। उन्होंने राहम और अरहम के बीच कभी फर्क नहीं किया था। मुख्तियार शाह ने अरहम के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने साथ होने का यकीन दिलाया। जहां समीरा बेगम खुश हुई, वहीं बहाब शाह और उनकी फैमिली आग बबूला हो गई थी। ऐसा कैसे मुमकिन है? हूर की बात जवार से तय हो गई है, रिजवाना बेगम ने तेज लहजे में कहा। अरहम ने घूरती हुई नज़र उन्हें देखा और अपने बाप की तरफ कदम बढ़ा दिए। बाबा जान, मैं हुरुलैन से निकाह करना चाहता हूँ, आज, अभी, इसी वक्त। धीमे लेकिन मजबूत लहजे में कहते हुए वो अशफाक शाह को राहम से बहुत अलग लगा। राहम तो सिर झुकाकर फर्माबरदारी से बात करने वाला बेटा था, लेकिन अरहम सिर उठाकर अपना फैसला खुद करने वाला बेटा था उनका। उन्होंने अरहम की आंखों में एक जुनून देखा। वो जुनून कैसा था वो समझ न पाए, लेकिन उन्हें अरहम के फैसले से खुशी हुई, क्योंकि वो भी तो यही चाहते थे। मगर अरहम पर अपना फैसला थोपना नहीं चाहते थे, इसीलिए खामोश थे। और जब बहाब शाह ने जबार का रिश्ता हूर के लिए दिया, तो बहाब शाह की बात मानने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता भी न था। खुरुलैन मुख्तियार शाह बल्द मुख्तियार अकबर शाह, आपका निकाह अरहम शाह वल्द अशफाक शाह के साथ 10 लाख सिक्काए राजुल बख्त मेहर तय किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? वो जो घूंघट निकाले बैठी थी और अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी, निकाह के वक्त लिया गया ये नाम सुनकर बुरी तरह चौंकी। उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले। मौलवी साहब ने फिर से अपनी बात दोहराई। हूर इस बार भी कुछ न बोली। हूर बेटा, मौलवी साहब को जवाब दो, समीरा शाह ने खुशी से कहा। तो उसने घूंघट की ओर से बड़ी माँ के चेहरे पर खुशी और इत्मीनान देखा और हाँ कह गई। मौलवी साहब कबूलो इजाब के बाद बाहर आ गए। अरहम से भी निकाह के मराहिल तय करते हुए अब वो सब दुआ कर रहे थे। सब वहीं मौजूद थे सिवाय जब्बार के, वो वहाँ से जा चुका था। रिजवाना बेगम भी वहाँ से वॉकआउट करना चाहती थी, लेकिन बहाब शाह की घुरी पर वो खामोशी से वहीं निकाह होने तक खड़ी रही थी। मगर दिल में और भी ज़्यादा बुग़्ज़ भर गया था। मुबारक हो सबको, निकाह मुकम्मल हुआ, मौलवी साहब ने कहा तो समीरा बेगम खुशी से आगे बढ़ी और अपने बेटे को गले से लगा लिया। हूर को मरहा बाहर ले आई। आज तो मरहा भी बहुत खुश थी। उसके मुताबिक हूर के लिए अरहम परफेक्ट था, मगर ऐसा वो सोचती थी। हूर क्या सोचती थी ये किसी को नहीं पता था। अरहम और हूर को एक साथ बिठाया गया, दोनों का सदका उतारा गया, दुआएं दी गईं। किसी रिश्तेदार या मोहल्ले के लोगों को नहीं बुलाया गया था, बस घर के ही लोग थे। जाबियान, जिसने आते ही ये काया पलट देखी, बेहद खुश हुआ। हूर उसे भी बहुत प्यारी थी और अरहम का ये फैसला उसे अंदर से बहुत खुश और सुकून दे गया था। उसने आते ही रौनक लगा दी और उन लम्हों को तस्वीरों में कैद करने लगा। सभी खुश थे, बहुत खुश थे, सिवाय बहाब शाह की फैमिली के। उनके सारे किए कराए पर पानी जो फिर गया था। रिजवाना बेगम भी वहाँ से जा चुकी थीं। बहाब शाह ने भी जले दिल के साथ उन्हें दुआ दी और बाहर निकल गए। आज तारीख ने फिर से खुद को दोहराया था। जैसे पहले उन्हें यह एहसास दिलाया गया था कि उन्हें ख़ानदान की बेटी नहीं दी जाएगी, आज उनके बेटे को भी निकाह के वक्त ठुकरा दिया गया था। और किसी को भी इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि वे इस ख़ानदान के थे ही कहाँ कि कोई उनके या उनके बच्चों के बारे में सोचता। दिल पर पत्थर रखकर वो डेरे की तरफ चले गए, जहाँ जवार शाह गुस्से में गया था। अब उन्हें अपने बेटे को भी संभालना था। मुझे रुखसती अभी इसी वक्त चाहिए। अचानक अरहम की बात पर सभी चौंक गए, लेकिन अरहम जरा सा भी अपनी बात से नहीं डगमगाया। आज ही तो वो दिन था जब वो हूर से सारे हिसाब बेबाक करना चाहता था। लेकिन बेटा, ख़ानदान से कोई भी शादी में शामिल नहीं हुआ, अशफाक साहब ने ठहरे हुए लहजे में कहा। इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
मुझे आज ही रुखसती चाहिए बाबा। अरहम की ख्वाहिश और बहाब शाह की फैमिली के अंदाजो अवतार देखते हुए मुख्तियार शाह ने हूर की रुखसती की इजाज़त दे दी। वो नहीं चाहती थी कि बहाब शाह या उनका बेटा फिर से उन्हें ट्रैप करे या कोई साजिश रचाए। अरहम एक ऐसा शख्स था जो उनकी बेटी की हिफाजत कर सकता था। किस्मत ने भी आज कैसा पलटा खाया था। राहम के साथ होने वाली शादी उसकी मौत पर ख़त्म हो गई। फिर जबार शाह से अचानक निकाह का पता चला तो उसके जी में आया कि वो जहर खा ले, लेकिन बाप का ख्याल ज़्यादा था और वो डरपोक भी तो बहुत थी शुरू से ही, इसीलिए खामोशी से किस्मत का लिखा कबूल कर रही थी। और फिर ऐन वक्त पर जबार की जगह अरहम से निकाह। हुरुलैन के दिल की धड़कनों में हलचल मचा गया था। और ऐसा क्यों था वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। लेकिन खैर जो भी था, दिल परेशान नहीं था। एक अजीब सी सरशारी थी, एक अजीब सा सुकून था जिसकी वजह वो जान नहीं पा रही थी। लेकिन अगले ही लम्हे दिल में फिर से एक टीस उठी। राम। आंखें भीग गईं। किस्मत के खेल भी बड़े ही निराले होते हैं। इंसान ज़मीन पर जोड़ियां बनाता रहता है, लेकिन ये भूल जाता है कि असल जोड़ी तो अल्लाह बनाता है। सब कुछ उसी के हाथ में है। किस तरह बल पर बल देकर किस्मत ने अरहम और हुरुल ऐन को एक दूसरे से जोड़ दिया था। ये सब अल्लाह की ही तो करनी थी। आज समीरा बेगम भी बहुत खुश थी कि उनके मरहूम बेटे की पसंद किसी और के घर नहीं बल्कि उन्हीं के घर लौट आई थी। वो हुरुल ऐन को लेकर बहुत हसास थी और जब जबार का रिश्ता रखा गया तो एक लम्हे को उनका जी चाहा कि राहम वापस लौट आए या अरहम हूर को अपना ले। कुछ घड़ियाँ कबूलियत की होती हैं और सच्चे दिल से मांगी गई दुआएं कबूल हो ही जाती हैं। उनके ये दुआ भी कबूल हो गई थी। उन्होंने शुक्राने के नफल अदा किए, सलाम फेरा तो अरहम उन्हें अपने ठीक सामने ही नजर आया, जो कि सिर झुकाए सोफे पर बैठा हुआ माँ का इंतजार कर रहा था। समीरा बेगम उठकर उसके पास आई। दुआ मांगते हुए उस पर एक फूंक मारी तो वो चौंका। समीरा बेगम उसके पास ही बैठ गई थी तो अरहम नीचे कारपेट पर उनके कदमों में बैठ गया। मम्मा, आप खफा तो नहीं है ना? माँ के हाथ थामते हुए उसने प्यार भरी नज़रों से देखते हुए पूछा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। समीरा बेगम ने उसके चेहरे पर प्यार से हाथ फेरा, जबकि दूसरे हाथ में तस्बीह थी। अरहम ने सिर माँ की गोद में रख दिया। मम्मा, राहम की बहुत याद आ रही है आज। आंखें बंद किए उसकी आंखें नम हो गईं। बेटा, अब तो वो यादों में ही रह गया है। उसके लिए दुआ किया करो। उसके लिए दुआ किया करो जब भी वो याद आए। अरहम के बालों में प्यार से हाथ फेरते हुए उन्होंने धीमे लहजे में कहा। मम्मा, राहम को क्या कोई दुख था, कोई परेशानी थी जो उसने हम में से किसी के बारे में न सोचा और इतना बड़ा कदम उठा लिया? वो सवाल जो इतने अरसे से उसे परेशान कर रहा था उसने माँ के आगे रख ही दिया। बेटा, दिलों की बातें तो रब ही जानता है। उसने कभी कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी ऐसा कि उसे कोई परेशानी हो। सोचते हुए उन्होंने कहा, और सबसे ज़्यादा तो वो हूर के ही करीब था। समीरा बेगम की इस बात पर अरहम ने होंठ भींच लिए। उससे तो हिसाब आज पूरे करने थे उसे। मम्मा, अब आप आराम करें। माँ के माथे को प्यार से छूते हुए वो उठकर खड़ा हुआ। अरहम, मेरे बेटे, हूर को अपनाने का फैसला आपका अपना फैसला था और इसीलिए मैं तुमसे उम्मीद करती हूँ कि आप उसे आखिरी सांस तक निभाएंगे और कभी हमें शर्मिंदा नहीं करेंगे। समीरा बेगम के अल्फाज पर अरहम का दिल बहुत ज़ोर से धड़का। वो माँ से ऐसा कोई वादा नहीं कर सकता था जिसे बाद में पूरा न कर सके। इंशाअल्लाह मम्मा। नज़रें चुराते हुए वो इतना कहकर बाहर निकल गया। समीरा बेगम को उसका यूँ नज़रें चुराना बुरी तरह खटका था। दिल पर हाथ रखते हुए उन्होंने सब कुछ अच्छा होने के लिए अपने अल्लाह से दुआ की थी। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, हूर को सजा सबरा अपने लिए तैयार बैठा देखकर उसके होंठ भींच गए। लेकिन अगले ही पल वो उसे बिस्तर से उठाते हुए उसके बालों से पकड़ चुका था, जिससे कि वो डर के मारे बुरी तरह से सहम गई थी। क्या समझती हो तुम खुद को? इतनी बड़ी साजिश रचकर तुम जो चाहोगी वही हो जाएगा। जो खेल तुमने मेरे भाई के साथ खेला है उसके बाद मैं तुम्हें अपनी बीवी मान लूँगा। अरहम शाह ने हुरुल ऐन को उसके भारी दुपट्टे के साथ बालों से पकड़कर गुस्से से अपने सामने किया था। आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया। हूर ने घबराकर अरहम शाह की ओर देखा। तुमने कुछ नहीं किया, उसने कड़वाहट से कहा। मेरा भाई कत्ल हुआ है हुरुल ऐन। गोली सीधा उसके दिल पर लगी है। अरहम ने दर्द भरी नज़रों से उसकी ओर देखा। हुरुल ऐन की सांस हलक में अटक गई थी। तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इश्क करता हूँ तुमसे, और उस इश्क और मोहब्बत में मैंने तुमसे शादी की है?
बिल्कुल भी नहीं। मैंने तुमसे अपने भाई की मौत का बदला लेना है होरोलैन। तुम्हारी वजह से मेरा भाई मौत के घाट उतारा गया और उसके लिए मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। अरहम की बातें सुनते ही वो बुरी तरह कांपने लगी। उसे अपनी ही सुनने की ताकत पर यकीन नहीं आ रहा था। अरहम उसे अपने भाई का कातिल समझता था, जबकि उसने तो कुछ भी नहीं किया था। अरहम ने गुस्से में अपनी शर्ट उतारकर दूर फेंक दी। अरहम प्लीज़ रुकिए, मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। वो रोते हुए पीछे हटती चली गई, लेकिन अरहम पर अपने जान से प्यारे भाई की मौत का गुस्सा सवार था। उसका बस नहीं चल रहा था कि हूर पर अपना सारा गुस्सा उतार दे, उसके खूबसूरत वजूद को नोच कर रख दे, उसकी खूबसूरती को बर्बाद कर दे, जिसके बलबूते पर उसने उसके भाई को फंसाया, फिर उसे मौत के घाट भी उतरवा दिया। अच्छा, तुमने कुछ नहीं किया, तभी 1 महीने के बाद उस जब्बार की दुल्हन बनकर बैठ गई। तुमने और जब्बार ने मिलकर मेरे भाई को मारा है ना? ना उसे छोड़ूंगा ना तुम्हें। वो अपने पैंट की बेल्ट उतारते हुए हूर की तरफ बढ़ा। हूर बुरी तरह घबराकर पीछे हटी। वो तो अरहम को अपना मसीहा समझ रही थी। वो तो सोच रही थी कि वो उसकी हिफाजत करेगा, लेकिन वो तो उसे ही मुजरिम समझ बैठा था। अरहम ने बेल्ट एक तरफ फेंकी और उसे फिर से खींचकर अपने करीब कर लिया। बताओ मुझे, क्यों मारा मेरे भाई को? तुम और जब्बार मिले हुए ना आपस में? मेरे भाई को रास्ते से हटाकर तुम दोनों अपना प्यार अमर करना चाहते थे ना? अरहम की ये बात सुनकर हूर की हिचकियां बुरी तरह से बंध चुकी थीं। वो लगातार सिर नामे हिलाती रही और सहमी हुई नज़रों से अरहम को देखती रही। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। वो बुरी तरह से रो पड़ी। झूठ, मैंने खुद सुना था, तुमने जब्बार को फ़ोन किया था, उससे बात की थी। वो बात जो जब्बार कह रहा था, अरहम को वो बात तो भुला नहीं भूलती थी। फिर से वो पुराना सीन अरहम की आंखों के सामने घूमने लगा। यार, मार तो दिया है उसे, और क्या चाहती हो? बस अब कुछ ना कुछ करके तुम्हें अपना बनाना है और तुम्हें हमेशा के लिए मेरा साथ देना है जाने मन। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी मिल्कियत। तुम्हें छूने का, तुम्हें प्यार करने का हक सिर्फ मेरा है, ना कि उस राहम का। जबार गुस्से से फुफकारता हुआ बोल रहा था, जबकि बाहर खड़े अरहम के तो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई थी। उसके भाई के कातिल उसी के घर में थे और उसे पता तक न चला। सिर्फ इसी वजह से उसने दुबई से अपना सब कुछ बाइंड अप किया और वापस आ गया। यहाँ आकर उसका निकाह होते देखकर अरहम का शक यकीन में बदल गया। उसने जबार की जगह खुद हूर से निकाह कर लिया और साथ ही उसकी रुखसती भी करवा ली। लेकिन हूर की आंखों में सच्चाई देखकर अरहम डगमगाया था। तुम्हारा जबार से राब्ता है, तुम उससे प्यार करती हो। मेरे भाई को मारकर रास्ते से हटाया है तुम दोनों ने उसे, और तुम दोनों की सज़ा मौत से भी बदतर होगी। अरहम, मैं उसे डेविल से प्यार नहीं करती। वो एक गंदा और बेहद घटिया इंसान है। प्लीज़ खुदारा मेरा यकीन करें, हूर ने सिसकते हुए कहा। फिर तुम उसे निकाह क्यों कर रही थी? अरहम की बात पर हूर उसे देखने लगी। पापा ने कहा था तो उनके लिए। हम लड़कियों से पूछता कौन है, सिर्फ फैसला सुना दिया जाता है, मान सौंप दिया जाता है। वो बुरी तरह से इसकी। अच्छा, पापा ने कहा और तुमने हाँ कर दी? अरहम दबे दबे गुस्से में बोला। प्यार करती थी ना उसे, इसीलिए राजी हुई। अगर ऐसा होता तो आपसे निकाह कभी ना करती अरहम, पर निकाह तो आपसे हो गया। हाँ, तो आपके लिए भी कर दी मैंने। तो क्या आपसे भी प्यार करती थी? नहीं, आप तो रुखसती भी करवा लाए। खून की बात पर अरहम के हाथों की गिरफ्त उसके वजूद पर एक पल के लिए ढीली पड़ी थी। एक परत थी जो धीरे से खुल गई थी। वो पीछे हटता हुआ जैसे जलजलों की जद में आ गया। अगर हूर जबार से प्यार करती होती तो मुझसे निकाह कभी ना करती। ये बात उसके दिल में कहीं चुभ गई थी। अरहम गुस्से से कमरे से निकला और सीधे डेरे पर जा पहुंचा। अब उसे जबार से हिसाब लेना था। बस कर जाओ जबार, और कितना पियोगे? बहाब शाह ने गुस्से और परेशानी के मिले जुले असरात के साथ कहा। नहीं पापा, आपने अपना वादा तोड़ दिया। वो हूर को मुझसे छीन ले गया। वो मेरी थी, सिर्फ जबार की। आपने कुछ नहीं किया। वो शराब अपने अंदर उतारते हुए बेबसी और गुस्से से बोला। संभालो खुद को जबार। अगर वक्त तो आज उनके हाथ में है तो कल वक्त हमारे हाथ में ज़रूर होगा। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो जबार। तुम्हारा बाप जिंदा है। तुम्हारे लिए अगर मैं राहम को इस दुनिया से ऊपर पहुंचा सकता हूं तो अरहम क्या चीज़ है? तुम छोड़ो इसे, चलो घर। बहाब शाह ने उसे थामा और बोतल दूर कर दी। वही तो उनकी कुल जमा पूंजी था, उनका वारिस। मुझे अकेला छोड़ दे पापा, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। वो दर्द से चूर जमीन पर बैठते हुए बोला।
दोनों बाप बेटे इस वक्त डेरे पर थे। बहाब शाह भी उसके साथ बैठ गए। वो अपने बेटे को अकेला कैसे छोड़ देते। पापा, वो मेरी थी, फिर से कहते हुए वो रो पड़ा। बस कर दो जब्बार, वो अब भी तुम्हारी है। मेरा वादा है उसे तुम्हारे कदमों में लाकर बिठाऊंगा, फिर जो चाहे कर लेना, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा, लेकिन खुद को संभालो मेरी जान। बहाब शाह रंजीदा होते हुए बोले। आप सच कह रहे हैं ना? उसने उम्मीद से पूछा। बेटा, बरसों पहले भी मेरे साथ यही हुआ था। वो मैं आपके साथ नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा है। तुम्हारी खुशियों के लिए राहम को रास्ते से हटाया, अब तुम्हारी खुशियों के लिए अरहम को भी रास्ते से हटाना पड़ा तो मैं हटा दूंगा, उन्होंने पूरे यकीन से कहा। जबार अपने पिता के गले लग गया, जबकि बाहर खड़े अरहम के जिस्म से जैसे जान निकलने लगी थी। वो हूर पर शक कर रहा था, जबकि असली कसूरबार तो सामने बैठे ये दो दरिंदे थे जिन्होंने उनके हंसते बसते घर को उजाड़ कर रख दिया था। लेकिन वो राहम नहीं था, वो अरहम था, निडर, बेबाक और उसी वक्त फैसला लेने वाला। अरहम अपनी गन निकाल कर उसे लोड करता हुआ अंदर बढ़ा था। दोनों बाप बेटे उसे देखकर घबराकर खड़े हो गए। अरहम, तुम यहाँ? शब्द बहाब शाह के मुंह में ही रह गए थे। अरहम ने गोली चलाई जो सीधा जाकर जवार शाह की टांग में लगी। वो दर्द से बिलबिला उठा। अरहम, ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? मेरा बेटा है ये। बहाब शाह तड़प उठे। अरहम ने एक और फायर किया जो जबार की दूसरी टांग में जाकर धंसा और वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। जबार, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तुमने मेरे बेटे पर गोली कैसे चलाई? बहाब शाह गुस्से से पागल होने को थे। अरहम ने उसे जख्मी नजरों से देखा। वो इस वक्त सचमुच एक जख्मी शेर था जो सामने वाले को चीर फाड़ डालने को तैयार था। मैं राहम नहीं हूँ, मैं अरहम हूँ। वो मासूम था जिसे तुमने धोखे से बुलाकर मरवा दिया। मैं अरहम हूँ, मुझे मारना इतना आसान नहीं। ये कहते हुए अरहम ने एक और गोली चलानी चाहिए, लेकिन जाबियान ने उसका हाथ ऊपर कर दिया और जबार बच गया। नहीं भाई, इस गंदे इंसान के खून से आप अपने हाथ नहीं रंगेंगे। इसके किए की सज़ा इसे ज़रूर मिलेगी। जाबियान ने जब्बार की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, जबकि वो बेहोश हो चुका था। फिर जाबियान ने अरहम को सीने से लगा लिया। अरहम फूट फूट कर रो पड़ा। अपने भाई, अपने अक्स की जुदाई और उसके दर्द पर आज वो मजबूत इंसान टूट गया था। बहाब शाह को पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि जब्बार को कानून की कस्टडी में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। घर भर में एक बार फिर से उदासी का, मातम का माहौल फैल चुका था। एक बार फिर राहम सबको रुला गया। अरहम एक बार फिर घर से दूर चला गया, बहुत दूर। समीरा बेगम की आंखें फिर से नम हो गईं। एक बेटे को अल्लाह ने उनसे छीन लिया था और दूसरा उन्हें छोड़कर चला गया था। वो फ़ोन क्यों नहीं करता? क्यों चला गया? वो जानता भी है कि उसकी माँ उसके बिना नहीं रह सकती, फिर भी चला गया। समीरा बेगम की आंखें अपने बेटे की राह तकते तकते बूढ़ी होने लगी थीं। आप जानती हैं उसने क्या शर्त रखी है? उसने कहा है कि बहाब और उसकी फैमिली से हर रिश्ता तोड़ दिया जाए, उन्हें इस हवेली से निकाल दिया जाए। बहाब और जब्बार जेल में हैं, लेकिन अब उनकी बीवी और बेटी को हवेली से कैसे निकाल दूं? वो दर बदर हो जाएंगी। और मैं इतना सख्त दिल हरगिज़ भी नहीं हूँ। अशफाक साहब बेबसी से बोले थे। आप उन्हें अलग घर दिला दीजिए, वो वहाँ चले जाएंगे। मुख्तियार शाह की अचानक आमद पर और उनके अल्फाज सुनकर अशफाक साहब चौंक गए। ये ख्याल उन्हें पहले क्यों नहीं आया? फिर उन्होंने बहाब शाह की फैमिली के लिए अलग घर का इंतजाम कर दिया और उन्हें वहाँ शिफ्ट करवा दिया। अरहम को वापस लाने के लिए जाबियान ने बहुत मनाया और वो लौट आया। समीरा बेगम उसे देखते ही रुख फेर गईं। अरहम उन्हें अपनी फीलिंग्स समझा नहीं सका कि हवेली छोड़ने की वजह सिर्फ बहाब शाह और उसकी फैमिली नहीं थी, बल्कि उसका अपना गुस्सा, अपना वो गलत काम था जिसके तहत वो खूर को शादी करके सज़ा देने वाला था और सख्त सज़ा देने वाला था। आज वो अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते नहीं थकता था कि वक्त रहते अल्लाह ने उसे हिदायत दे दी और वो हूर को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचा पाया, वरना अल्लाह के सामने किस मुंह से जाता। माँ से माफ़ी मांग कर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ा, जहाँ एक तरफ सोफे पर बैठी हूर बैठी मैगज़ीन देख रही थी। अचानक अरहम को अंदर आता देखकर वो बुरी तरह से ठिठक गई। अरहम सीधे अलमारी की तरफ बढ़ा और बिना हूर की तरफ देखे कपड़े निकालने लगा, लेकिन उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या पहने। उधर पीछे बैठी हूर मैगज़ीन के पन्ने पलटती बहुत डरी हुई सी थी और अब उसे अलमारी में सिर दिए खड़े अरहम को देख रही थी। वो न जाने अलमारी में क्या ढूंढ रहा था। जब कुछ समझ न आया तो उसने झुंझलाकर जोर से अलमारी बंद कर दी और फिर पीछे पलटा, लेकिन पीछे
पीछे बैठी हूर को देखकर बुरी तरह चौंक गया। उसे देखते ही एक पल को अरहम का दिल जोर से धड़का। तुम यहाँ हो? अरहम ने हैरानी से कहा और अपने भीतर की खुशी छिपाते हुए उसकी ओर बढ़ा। उसे तो लगा था कि इतने दिन ना आने पर वो अपने कमरे में शिफ्ट हो गई होगी, लेकिन हूर ने उसे गलत साबित कर दिया था। जी वो मैं। अरहम को अपनी तरफ बढ़ता देखकर वो नर्वस हो गई थी। उसे क्या पता था कि वो यूं अचानक आ जाएगा। तो तुम अपने कमरे में नहीं गई? अरहम ने उसके करीब आते हुए होठों ही होठों में मुस्कुराकर कहा, और वो उसे यूं मुस्कुराता देखकर ही हैरान रह गई थी। ऐसे क्या देख रही हो? उसने थोड़ा और करीब आकर पूछा। कुछ नहीं। आप खाना तो बहुत देर पहले ही खा लिया है मैंने, लेकिन लेकिन पेट नहीं भरा। अरहम ने उसकी बात काटते हुए उसके करीब आकर कहा। हूर की हथेलियां पसीने से भीग गईं। आज समीरा बेगम ने उसे थोड़ा तैयार होने को कहा था और वो उनकी बात मानकर अच्छे से तैयार हुई थी। अब अपनी उसी तैयारी के कारण वो और भी ज़्यादा झेप महसूस कर रही थी। उसकी नज़रें शर्म के मारे उठी नहीं रही थीं और दिल इतनी तेज धड़क रहा था मानो पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। क्या हुआ? घबरा क्यों रही हो? और हमने उसके घबराने से मजा लेते हुए उसकी ठोड़ी के नीचे हाथ रखकर उसका चेहरा जरा सा ऊपर किया था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हूर शाह शर्मा रही है। उसकी इतनी सी कुर्बत पर ही हूर का बुरा हाल होने लगा था। शर्म से गाल दहकने लगे थे, पलकें कांपने लगी थीं। अगर बुरा न लगे तो एक कप कॉफ़ी मिल सकती है? जी। उसकी इस बात पर हूर को अचानक ताज्जुब हुआ था। अरहम मुस्कुराया तो वो सिर हिलाती हुई बाहर चली गई और वो दिल से मुस्कुराते हुए शावर लेने चला गया। हूर शाह, यहाँ आइए मेरे पास। कॉफ़ी रखकर वो जाने लगी तो अरहम ने उसे पुकारा। लहजा थोड़ा हुक्म देने वाला सा महसूस हुआ। हूर ने उसकी तरफ बढ़ना चाहा, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। अल्लाह जी, ये मुझे क्यों अपने पास बुला रहे हैं? वो मन ही मन डरते हुए चोरी चोरी अरहम का चेहरा देखने लगी। जाते वक्त तो कितना गुस्सा करके गए थे, जैसे मैं ही कातिल हूँ। अब सारी हकीकत खुल गई तो कितने मीठे बन रहे हैं, मतलबी कहीं के। वो मन ही मन अरहम को देखती सोच रही थी। अरहम को उसके चेहरे के हाव भाव समझ नहीं आए तो वो फौरन उठकर उसके पास आ गया और उसे अपनी आगोश में भर लिया। हूर का दिल उछलकर हलक में आ गया। अरहम ने एक नज़र उस घबराई हुई सहमी हुई सी लड़की को देखा और उसे साथ लेकर बिस्तर पर आ बैठा। लगता है प्यार की जुबान समझ नहीं आती आपको। थोड़ा उसकी तरफ झुककर उसने गंभीर लहजे में कहा और हूर के वजूद में जैसे हलचल मचा दी। उस शख्स की कुर्बत उसे अजीब से एहसासों से रूबरू करा रही थी और हमने पास बैठकर उसका हाथ थाम लिया, जो कि बेहद ठंडा हो रहा था। अब वक्त था कि वो अपने किए की उससे माफ़ी मांगता। हूर शाह, मुझसे नाराज़ हो तुम? वो थोड़ा दुखी दुखी सा लग रहा था। होना भी चाहिए, बहुत जालिम हूं ना मैं। बिना पूरा सच जाने तुम्हें ही दोष देता रहा। वो खुद ही सवाल करता और खुद ही जवाब दे रहा था। जानती हो, बचपन से मुझे तुम्हारी आंखों में अपने लिए डर दिखता रहा। तुम जब भी मुझे देखती, मुझे देखकर भाग जाती। अरहम दीवार की तरफ देखते हुए अपने दिल की बात कह रहा था। तुम्हारा मुझसे दूर रहना और राहम से नज़दीकी मुझे अंदर ही अंदर खा जा रही थी। मैं बिल्कुल भी सह नहीं पा रहा था। राहम के नाम पर हूर का दिल जैसे थम सा गया। वो वहीं सन्न बैठी रह गई। मुझे तुमसे नफरत होने लगी थी और मैं समझ बैठा था कि हाँ, मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। और ये नफरत कब एक पागलपन बनकर मेरी रगों में दौड़ने लगी, मुझे खुद भी इसके बारे में पता नहीं चला। जिसे जिसे मैं नफरत समझ रहा था वो दरअसल मेरी बेइंतहा मोहब्बत थी। एक ऐसा जुनून और पाकीज़ा इश्क था जो अब तक बेजुबां था, लेकिन आज मेरे सीने में एक दहकते हुए ज्वालामुखी की तरह ये इश्क फट पड़ा है। ये कहते हुए अहमद दीवानगी से चूर होकर हूर के इतना करीब आ गया कि दोनों की सांसें एक दूसरे में घुलने लगीं। हूर की पलकें थम सी गईं और वो बस एकटक उसकी आंखों में डूबती चली गई। अहमद ने उसके चेहरे को अपनी उंगलियों के पोरों से छूते हुए और करीब आकर उसके कान के पास फुसफुसाया। तुमसे निकाह तो सिर्फ बदले और तुम्हें तड़पाने के लिए किया था मैंने, पर खुदा गवाह है मेरा, मैं चाह कर भी तुम्हें रत्ती भर भी तकलीफ न दे सका। मेरा दिल ये मानने को कभी तैयार ही नहीं था कि तुम राहिम को, लेकिन मैं जज्बात की उस खौफनाक रौ में बह गया था। अगर उस दिन तुम मुझे आईना न दिखाती तो मेरे सोई हुए एहसास को न जगाती। अरहम की इस नरम छुअन और उसकी मर्दाना खुशबू से हूर का पूरा वजूद बुरी तरह से लरचने लगा था। उसने खुमारी में डूबते हुए आगे कहा, तुम सिर्फ मेरा इश्क नहीं, मेरा वो जुनून हो जिसके बिना मैं अधूरा हूँ। अहमद की बढ़ती हुई बेबाक नज़दीकियों और उसकी उंगलियों की सरसराहट ने हूर के दिल की धड़कनों को एक तूफानी शोर में बदल दिया। लाज और शर्म से लाल होती हूर ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वो अनजाने में ही अहमद को अपनी ओर गुस्ताखियों के लिए आमादा कर रही हो।
उसका कांपता हुआ हुस्न और भीगी सांसें अहमर को पूरी तरह से बेखुद और बुरी तरह से मदहोश किए जा रही थी। वो खुद पर अपना काबू खोता जा रहा था। बहुत शोर मचा रही हैं तुम्हारी ये धड़कनें। उसके ऊपर नीचे होती मखमली धड़कनों को वो अपनी उंगलियों के पोर से धीरे से छू गया था, और अहमद का ये जानलेवा स्पर्श और भारी गहरी आवाज़ जब हूर के कानों से टकराई तो वो अंदर तक सिहर गई थी और घबराकर थोड़ा पीछे हटी। उसने नम आंखों से अपनी पलकें उठाई और उस दीवाने इंसान को देखा जो उसके हुस्न के शहर में कैद था, और उन्हें गले से मिन्नत की, आप दूर रहें प्लीज़। उसकी आंखों से टपकते आंसू देखकर अहमद एक पल के लिए चौंका। उसे तो लगा था कि इन जुदाई के दिनों में हूर भी उसके प्यार की आग में वैसे ही तड़पी होगी जैसे वो पल पल मरा है, क्योंकि वो एक लम्हा भी उसे खुद से जुदा नहीं कर पाया था। अपनी दीवानगी को बेकाबू होता देखकर अहमद फौरन वहां से उठा और तेजी से अपने जिम रूम की तरफ बढ़ गया, जहां बंद आंखों से वो खुद को संभालने और अपनी रगों में उबलते हुए बेइंतहा प्यार और गुस्से को शांत करने की कोशिश करने लगा। दूसरी तरफ हूर कमरे में अकेली अपनी बेतरतीब और उखड़ती हुई गर्म सांसों को संभालती हुई बेड से लगकर बैठ गई और धड़कते दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछने लगी, क्या हो रहा था मुझे? मैं क्यों उसकी बाहों में पिघलने लगी थी? अहमद शाह के करीब आते ही ये दिल इस तरह क्यों शोर मचाता है? मुझे लगा मैं मर जाऊंगी आज। खुद से बातें करती हुई वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि उसकी इस बेरुखी का अहमद पर क्या असर हुआ है, उस पर क्या गुजरी होगी। वो बस अपने कांपते हुए वजूद और दिल के खौफ को शांत करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। रात का सियाह साया गहरा हो चुका था और काफ़ी वक्त बीत जाने के बाद भी अहमद कमरे में वापस नहीं लौटा था, जिससे हूर के दिल में एक अनजानी सी फिक्र और बेचैनी करवटें लेने लगी। वो धीरे से उठी और अपनी धड़कनों को थामे दबे पांव चलती हुई उस जिम रूम के दरवाजे के पास जा पहुंची। काफ़ी देर तक वहीं खड़ी रहकर अपनी हिम्मत जुटाने के बाद उसने कांपते हाथों से दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। एक बार फिर हौसला करके उसने दोबारा दरवाज़ा खटखटाया, पर इस बार भी सन्नाटा ही जवाब था। कोई रास्ता न देख उसने भारी दिल से दरवाजे का नॉब घुमाया तो वो धीरे धीरे से खुलता चला गया, और हूर सूखे गले को तर करती हुई घबराहट और एक अनजाने खिंचाव के साथ उस धुंधले कमरे में दाखिल हो गई। अहमद के जाने के बाद वो खुद को कमरे तक ही सीमित कर चुकी थी और आज वो पहली बार इस जिम रूम को अंदर से देख रही थी, जहाँ का नज़ारा हूर की धड़कनें रोकने के लिए काफ़ी था, क्योंकि अहमद शर्टलेस था। उसका गठीला बदन पसीने से सराबोर था और वो पूरी ताकत से पंचिंग बैग पर मुक्के बरसाते हुए अपने अंदर के उबलते गुस्से को शांत करने में व्यस्त था। उसे इस मदहोश कर देने वाले रूप में देखकर हूर का दिल एक बार फिर जोर जोर से धड़कने लगा और वो कांपते हुए कदमों से धीरे धीरे उसके करीब आई थी, जबकि अहमद बिना उसकी ओर ध्यान दिए अपनी बॉक्सिंग में बिजी रहा। हूर की नज़रें उसकी चौड़ी छाती और पसीने से चमकते मसल्स पर टिककर शर्म से झुक झुक जा रही थीं। वो बार बार अपनी घबराई पलकें उठाती और गिराती। आखिरकार अहमद को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही गई और उसके हलक से बमुश्किल ये शब्द निकले, बात सुने। जिस पर अहमद ने एक तीखी और सुलगती हुई नज़र उस पर डाली, लेकिन खुद को काबू करते हुए फिर से अपने काम में लग गया। बल्कि उसके मुक्कों की रफ्तार और भी तेज हो गई, क्योंकि वो शख्स जो बड़ी मुश्किल से खुद को उसके हुस्न के जादू से निकाल कर यहाँ पर आया था, अब वही हूर फिर से उसकी बर्दाश्त की परीक्षा बनकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। अहमद ने अपना रुख फेरते हुए पास पड़ा तौलिया उठाया और अपने बदन का बहता हुआ पसीना साफ करने लगा, लेकिन उसने हूर को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था, जिससे हूर का दिल तड़प उठा और वो हिम्मत करके बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ी हुई और बेहद लाड व शिकवे भरी आवाज़ में बोली, आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं? हूर की इस हसीन, नशीले और कातिलाना अंदाज ने अहमद के सब्र का बांध तोड़ दिया और उसने बिना एक पल गंवाए हूर की नाजुक कमर में अपना मजबूत हाथ डाला और उसे एक झटके से अपने तपते हुए वजूद से बिल्कुल करीब भींच लिया। वो जो उसे मनाने आई थी, अहमद की इस बेबाक और बोल्ड हरकत पर पूरी तरह से स्तब्ध रह गई थी और उसकी डरी हुई हिरनी जैसी आंखें अहमद की अंगारे की तरह दहकती लाल दीवानी आंखों से जा टकराईं। अहमद ने बेहद गहरी और भारी मदहोश कर देने वाली सख्त आवाज़ में पूछा, क्या चाहती हो तुम? करीब आऊं तो आने नहीं देती, दूर जाऊं तो जाने नहीं देती, क्यों मेरे सब्र का इम्तहान ले रही हो? ये कहते हुए उसने अपने होंठ हूर के कान के नाजुक हिस्से से छुए और धीरे धीरे उसकी मखमली गर्दन तक का फासला
अपनी सुलगती सांसों से तय कर गया, जिससे हूर इस जानलेवा छुअन से तड़प कर उसकी बाहों में मचलने लगी। लेकिन अहमर की फौलादी और दीवानी गिरफ्त से निकलना नामुमकिन था। उसने कांपते होठों से कहा, आप मुझे डराएं मत। तो वो इस वक्त अहमर को कोई बेहद मासूम सी बच्ची लगी और बेख्तियार अहमर के सख्त लबों पर एक बेहद खूबसूरत दिलकश मुस्कान तैर गई थी। और उस मुस्कान को देखकर हूर जैसे किसी जादुई ख्यालों की दुनिया में खो गई, क्योंकि इसी कातिल मुस्कान पर तो वो अपना दिलो जान फिदा कर चुकी थी। और किसी गहरे नशे की कैफियत में डूबी हूर अचानक बोल पड़ी, आपकी मुस्कान बहुत प्यारी है। हूर की अचानक कही बात अहमर को हैरान कर गई और उसकी हैरानी पल भर में बेइंतहा रूहानी खुशी में बदल गई। अगर तुम चाहो तो ये मुस्कान हर पल तुम्हारी नज़रों के सामने रह सकती है। और अहमर ने अब अपनी दोनों बाहों को उसकी कमर पर और भी कसते हुए उसे बेहद शिद्दत, दीवानगी और प्यार से खुद में समेट लिया, जिससे हूर उसकी इस अचानक बदली मोहब्बत पर बुरी तरह से हैरान थी कि तभी उसके लबों से बेख्तियार निकला था, अहमर शाह। पर अहमद ने तुरंत अपनी उंगली उसके नाजुक गुलाबी होंठों पर रखकर उसे खामोश कर दिया। फिर उसने हूर के रेशमी बालों को धीरे से पीछे से पकड़ा और उसके चेहरे को बेहद नजाकत से अपने चेहरे के और भी करीब ले आया, जहां दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे में पूरी तरह मिक्स हो रही थीं। और उसके चेहरे पर बिखरी एक जुल्फ की लट को उंगलियों से कान के पीछे करते हुए वो हूर पर अपने अटूट इश्क का जादू फूंक रहा था। तब हूर ने अपनी नजरें झुका ली और होंठों में अपनी हसीन मुस्कान को दबाती हुई धीमी आवाज में फुसफुसाई, अहमद शाह, आप बहुत बड़े जादूगर हैं। हूर का ये शर्माना मुस्कुराना और इस तरह प्यार का इजहार करना अहमद को एक बेहद खुशगवार और जादुई एहसास में डुबोकर रख चुका था, क्योंकि वो दिल से यही तो चाहता था कि उसकी जान, उसकी हूर अब उससे डरे नहीं बल्कि उसके इस बेइंतहा और जुनूनी इश्क में पूरी तरह डूब जाए। वो उसके और भी करीब आया और उसकी आंखों में डूबते हुए बेहद मखमली आवाज़ में फुसफुसाया, मुझसे खौफ न खाओ, यू आर माई हार्ट बीट। ये कहते ही वो पूरी दीवानगी के साथ उसके उन सुर्ख कांपते हुए गुलाब जैसे लबों पर झुक गया और हूर ने भी मदहोशी से अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी नाजुक हथेलियां उसकी चौड़ी छाती पर टिकाकर बुरी तरह लरज उठी। अहमद किसी सदियों के प्यासे की तरह उसके हुस्न और लबों के रस से सैराब होकर जब थोड़ा सा पीछे हटा तो हूर एक गहरा और तपता हुआ सांस लेते हुए सीधा उसके सीने से ही जा लगी। हूर की खुद सुपुर्दगी और इस बेबाक समर्पण का यह हसीन एहसास अहमद की रगों में गर्म जज्बातों से भरपूर खून बनकर दौड़ने लगा, जिससे उसका रोम रोम सुलग उठा। उसने बिना एक पल गवाए हूर को अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया और उसे अपनी सुलगती नज़रों के घेरे में कैद किए हुए बेडरूम की ओर कदम बढ़ाने लगा, जहां आज रात उसके दिल के सारे अरमान सजने वाले थे। वो खुद सजी थी सिर्फ उसके लिए, उसकी बाहों में बिखरने के लिए, और अहमद अब चाह कर भी इन कयामत ढाते पलों को ख़राब नहीं कर सकता था। हाँ, वो इस वक्त हूर के दिल की तेज आवाज़ों को साफ सुन सकता था। उसकी धड़कनों में बसा अपना ही नाम बेहद शिद्दत से महसूस कर रहा था। वो उसे खुद से भी ज़्यादा जानता था और आज उसे मुकम्मल तौर पर अपने आप में समेट लेना चाहता था, अपना बनाना जानता था, क्योंकि हूर ही तो उसका वो इश्क़ जुनून थी जिसके लिए उसका वजूद अधूरा था। अहमद ने जैसे ही हूर को नरम बेड पर लिटाया, हूर के पूरे वजूद में कयामत की सी सहरन दौड़ गई और उसकी रेशमी जुल्फें सफ़ेद चादर पर बिखर गईं। अहमद बिना एक पल गवाए उसके हुस्न के समंदर में डूबने के लिए उसके ऊपर झुकाया और उसकी सुलगती अंगारे जैसी लाल आंखें हूर की कपकपाती हुई हिरनी सी आंखों में समा गईं। आज हमारी धड़कनों के बीच कोई नहीं रहेगा हूर, अहमद ने बेहद गंभीर और रोमानी मर्दाना आवाज़ में फुसफुसाते हुए उसके माथे पर अपने तपते होंठ रख दिए, जिससे हूर ने अपनी आंखें सुकून से बंद कर लीं। अहमद की उंगलियां हूर के दुपट्टे को उसके वजूद से दूर कर गईं और अब उन दोनों के बीच की बची खुची दूरियां भी राख होने लगीं। अहमद के मजबूत हाथ हूर की नाजुक वजूद को भींचते हुए उसे अपने सीने की तपिश में पूरी तरह पिघलाने लगे और हूर ने बेखुद होकर अपनी बाहें अहमद के गले में डाल दीं, जिससे दोनों के वजूद एक दूसरे में इस तरह गुथ गए जैसे दो रूहें हमेशा के लिए एक हो रही हों। अहमद की बेबाक छुअन हूर की मखमली गर्दन से होती हुई उसकी नाजुक कॉलर बोन तक आई थी और वो किसी प्यासे मुसाफिर की तरह उसकी नरम मखमली धड़कनों की खुशबू को खुद में समेटने लगा, उन्हें छूने लगा, जिससे हूर के हलक से एक मदहोश कर देने वाली सिसकी निकल गई जो बेडरूम के सन्नाटे को चीर गई। आहा अहमद, हूर ने टूटते हुए लहजे में अपने सरताज का नाम लिया था,
तो अहमद ने अपनी दीवानगी की चरम सीमा पर पहुंचते हुए हूर के उन रसीले कांपते हुए गुलाबी लबों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया। ये कोई आम स्पर्श नहीं था, बल्कि इसमें बरसों की तड़प, अधूरापन और बेइंतहा मोहब्बत का वो सैलाब था जो अब पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। हूर उसकी शिद्दत और रूह कपा देने वाली जुनून के आगे पूरी तरह हार गई थी और ख़ुद को मुकम्मल तौर पर अहमद के हवाले कर दिया, जबकि अहमद उसे अपनी बाहों के घेरे में और भी कसता चला गया। धीरे धीरे रात ढलती रही और उस बंद कमरे की मध्यम रोशनी गवाह बनी उस जादुई पल की, जहां दोनों ने एक दूसरे की धड़कनों की रफ्तार को छूते हुए मोहब्बत के उस मुकाम को पा लिया था जहां से वापसी का अब कोई भी रास्ता मुमकिन नहीं था। और हूर अब हमेशा हमेशा के लिए अपने उस जुनूनी शहंशाह अहमद शाह की किस्मत बन चुकी थी। अगली सुबह की मध्यम और सुनहरी किरणें जब बेडरूम की खिड़की से छनकर अंदर आईं तो पूरे कमरे में एक जादुई और रूहानी सुकून बिखरा हुआ था। अहमद की आंख खुली तो उसने खुद को हूर के हुस्न के घेरे में पाया, जो उसकी ही सफ़ेद ढीली ढाली शर्ट पहने उसके सीने पर सर टिकाए बेहद मासूमियत से सो रही थी। वो बड़ी सी शर्ट हूर के नाजुक कंधों से थोड़ी सी खिसकी हुई थी, जिससे उसकी मखमली गोरी रंगत और रात के मोहब्बत के गुलाबी निशान साफ झलक रहे थे। हूर को इस हालत में अपने इतने करीब देखकर अहमद के दिल की धड़कन एक बार फिर से बुरी तरह से बेकाबू होने लगी थीं और उसका मर्दाना सब्र धीरे धीरे पिघलने लगा। उसने बेहद नज़ाकत और नरमी से हूर के चेहरे पर बिखरी रेशमी जुल्फ़ों को हटाया, जिससे हूर ने नींद में ही थोड़ा सा सिहर कर अपनी बाहें अहमद के मजबूत वजूद के आसपास और भी कस लीं। हूर की इस अनजानी छुअन और उसकी सांसों की गर्म तपिश ने अहमद के अंदर सोए हुए उस जुनूनी इश्क को एक बार फिर जगा दिया और वो खुद को दोबारा बहकने से रोक नहीं पाया। उसके हाथ खुद ब खुद हूर के वजूद पर कस गए। वो धीरे से नीचे झुककर उसके कान के पास अपने तपते होंठ ले गया। तुम मेरी रातों का सुकून भी हो हूर, और मेरी सुबह का ये मदहोश कर देने वाला जुनून भी। अहमद ने बेहद भारी और बहकी बहकी सी आवाज़ में फुसफुसाते हुए उसके कान की लौ को धीरे से छुआ था, जिससे नींद में डूबी हूर के पूरे बदन में करंट सा दौड़ गया। उसकी बंद पलकें कपकपाने लगीं और उसने मदहोशी में अपनी हिरनी जैसी आंखें खोलीं, जहां सामने अहमद की सुलगती और दीवानी नज़रें उसका इंतजार कर रही थीं। इससे पहले कि हूर को समझ पाती या शर्माकर अपना चेहरा छुपाती, अहमद ने उसकी शर्ट के कॉलर को थोड़ा पीछे खिसकाते हुए उसकी मखमली गर्दन पर अपने जलते स्पर्श से महका दिया। हूर के मुंह से एक धीमी सी सिसकी निकली और उसकी उंगलियां अहमद के बालों में धंस गईं, क्योंकि अगली सुबह की इस ठंडी हवा में भी अहमद की बेबाक और मदहोश छुअन उनके बीच मोहब्बत की एक नई और कभी ख़त्म न होने वाली आग सुलगाने लगी थी। अहमद ने उसकी शर्ट के ऊपरी 2 बटन धीरे से खोलते हुए उसकी नरम धड़कनों को अपने होठों से छू लिया और अहमद की इस अचानक और बेबाक हरकत पर हूर ने अपनी भारी पलकें उठाईं और उसकी सुलगती आंखों में देखते हुए रुंधे गले से फुसफुसाई, अहमद प्लीज़ छोड़े ना, सुबह हो गई है, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। हूर का ये कहना अहमद की दीवानगी को कम करने की बजाय और भी भड़काने लगा, क्योंकि उसके लबों से अपना नाम सुनना अहमद के लिए किसी मीठे नशे जैसा था और उसने हूर के वजूद पर अपनी पकड़ और भी सख्त करते हुए उसके बेहद करीब आकर कहा, सोचने दो दुनिया को, तुम मेरी बीबी हो हूर, और इस वक्त सिर्फ मेरी हो। हूर ने बुरी तरह शर्माकर अपना चेहरा उसके चौड़े सीने में छुपाना चाहा और मखमली अंदाज में बड़े ही लाड से बोली, आप बहुत जिद्दी हो अहमद, रात भर में आपका दिल नहीं भरा क्या। हूर की इस हसीन और जानलेवा शिकवे ने अहमद को पूरी तरह बहकने पर मजबूर कर दिया और वो जैसे उसके गुलाबी लबों को दोबारा अपनी गिरफ्त में लेने के लिए आगे बढ़ा, तभी अचानक बेडरूम के मुख्य दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज़ हुई, जिससे पूरे कमरे का रोमांटिक सन्नाटा पल भर में बिखर गया था। ठक ठक की आवाज़ पर उसने चौंक कर देखा। दरवाजे पर होती इस अचानक खटखटाहट ने उन दोनों की रूहानी मदहोशी को एक झटके में तोड़ कर रख दिया था और हूर घबराकर पूरी तरह सहर उठी। झटके से अहमद के सीने से अलग होने की नाकाम कोशिश करने लगी। उसकी हिरनी जैसी आंखें डर और घबराहट से फैल गईं। उसने अपनी खिसकी हुई ढीली ढाली शर्ट को कंधे पर संभालते हुए कांपती आवाज़ में कहा, अहमद देखिए, बाहर कोई है, प्लीज़ पीछे हटिए। अहमद का मूड इस खलल की वजह से पूरी तरह ख़राब हो चुका था। उसकी आंखों में गहरी सुलगन और माथे पर बल आ गए, क्योंकि वो इस हसीन सुबह हूर को खुद से दूर करने के मूड में बिल्कुल नहीं था।
लेकिन बाहर लगातार होती दस्तक की वजह से उसे मजबूरन हूर की कमर से अपना हाथ हटाना पड़ा और एक गहरी मर्दाना सांस छोड़ते हुए वो बेड से उठकर खड़ा हुआ, जबकि हूर ने तेजी से चादर खुद पर लपेट ली और धड़कते दिल के साथ दरवाजे की ओर देखने लगी कि इस वक्त उनके बीच दीवार बनने कौन आया है। अहमद ने जैसे ही झुंझलाहट में दरवाज़ा खोला, सामने अपनी माँ समीरा बेगम को खड़ा देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पल भर में बदल गए थे, क्योंकि बाहर उसकी माँ खड़ी थी जो उन दोनों को नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। आज उन दोनों को सुबह उठने में बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी और यही बात अहमद की माँ को अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। कहीं दोनों की तबीयत तो ख़राब नहीं, इसी फिक्र में वो खुद उन्हें उठाने ऊपर आई थी। मगर जैसे उनकी नज़र बिखरे बालों और आधी खुली शर्ट में खड़े अहमद पर पड़ी और फिर उनकी पारखी नज़रों ने बेड पर चादर में खुद को समेटे घबराकर देखती हूर की हालत देखी, तो वो पल भर में रात की पूरी कहानी और दोनों की नज़दीकियों को समझ गई थी। माँ के चेहरे की चिंता पल भर में गायब हो गई और उसकी जगह एक बेहद प्यारी और शरारती मुस्कान उनके होठों पर आकर सज गई थी, जिसे देखकर अहमद का गोरा चेहरा एकदम शर्म से लाल हो उठा। समीरा जी ने हूर को एक प्यार भरी और सयानी नज़र से देखा और फिर अहमद की तरफ मुड़कर एक हल्की सी चुटकी लेते हुए शरारत से बोली, अब अगर रात की थकान उतर गई हो जनाब, तो अपनी बेगम को लेकर जल्दी से नीचे आ जाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है और हम कब से डाइनिंग टेबल पर तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। ये कहकर वो अपनी बही शरारती मुस्कान छोड़ती हुई तेजी से नीचे की तरफ चली गई, ताकि दोनों को और शर्मिंदा न होना पड़े। उनके जाते ही कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था और वो दबंग अहमद शाह, जो किसी के भी आगे नहीं झुकता था, किसी से नहीं डरता था, आज अपनी माँ के सामने रंगे हाथों पकड़े जाने पर बुरी तरह से शर्मा गया था और बुरी तरह शर्माते हुए बच्चों की तरह अपना सिर खुजाने लगा। अहमद को इस तरह पहली बार शर्म से पानी पानी होते देख बेड पर बैठी हूर अपनी हंसी पर काबू नहीं रख पाई और बुरी तरह खिलखिलाकर हंस पड़ी, जिसके खनकते ही पूरे कमरे का माहौल एक बार फिर से बेहद हसीन और खुशनुमा हो गया था। अहमद उस हंसती खिलखिलाती हूर को देखकर मंत्रमुग्ध सा रह गया और बड़ी ही दीवानगी से उसके करीब आता, पलक झपकते ही उसे अपनी मजबूत बाहों में भींचकर उसके कांपते हुए होठों को अपने होठों में ले गया, जिससे हूर की खिलखिलाती हुई हंसी अचानक उसके गले में ही रुक गई और उसका पूरा वजूद इस अचानक हुए रोमांटिक और तेज हमले से सिहर उठता है। अहमद की इस बेबाक और जुनूनी छुअन से हूर की धड़कनें फिर से एक बार बजने लगी थीं कि तभी उसने अपनी हिरनी जैसी आंखों में एक शरारत चमकाई और बेहद घबराए हुए लहजे में अचानक बोली, बस बस अम्मी जी, हम आ ही रहे थे, आप फिर से क्यों आ गईं? और इतना सुनते ही अहमद का सारा नशा हिरन हो गया। उसने लोक लाज के डर से हूर को एकदम अपनी बाहों से छोड़ दिया और हड़बड़ाहट में पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, बल्कि दरवाज़ा तो अंदर से बंद था। अहमद को पल भर में समझ आ गया कि हूर ने अम्मी का झूठा नाम लेकर उसे बुरी तरह बेवकूफ़ बनाया था और जब तक वो संभल पाता, हूर बिजली की फुर्ती से बेड से उतरी और हंसते हुए खुद को बाथरूम में ले जाकर बंद कर चुकी थी। हूर की वो दिलकश और खिलखिलाती हुई हंसी अब भी बंद नहीं हो रही थी। अब भी उसकी खिलखिलाती हुई हंसी बाथरूम से कमरे में साफ सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर अहमद के होठों पर एक बेहद प्यारी और सुकून भरी मुस्कान फैल गई, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि अब उसकी ज़िंदगी में नफरत या बदले का कोई गम नहीं बचा था, बल्कि अब सिर्फ और सिर्फ हूर की मोहब्बत की खिलखिलाती हंसी और उस हंसी से जुड़ी उन दोनों की खुशियाँ जुड़ी हुई थीं। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।